दे जल्दी, पी ले, कुछ नहीं होता। मतलब ब्लड पी रहे हैं, मतलब इट इज़ वेरी टफ ट्रेनिंग। क्या है ये टफ, बताइए आप मेरे को इसमें टफ। आई थिंक यू आस्क एनीबडी, स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग इज मच मोर डिफिकल्ट। मेरी यूनिट नॉर्थ ईस्ट में स्पेशलाइज है, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने बड़े सारे ऑपरेशंस किए हैं। रात भर फायर चलते थे, वो ट्रेंच थे, ट्रेंच के अंदर हम लेट करके वापस फायर करते थे। कोई इधर भागता था, कोई उधर भागता था। Meet Colonel Kaushal Kashyap. He led many daring operations in Manipur. A Shaurya Chakra awardee. एनर्जी क्यों स्पेशल है? सो एनएजी सच ए फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, और हमेशा जूते पहन के तैयार हालत में अपने बैग्स पैक करके बैठी रहती है कि कब अगला अटैक होगा और कब मुझे मौका मिलेगा। जस्ट अबाउट 200 मीटर्स क्लोज, धीरे 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 पहला बंदा निकलता है, सेकंड गाय स्टेप्स ऑन आईडी एंड ही जस्ट ब्लोज अप। सामने मतलब बम करके ऐसे मेरे टांगे उसकी देखी 10-15 फुट ऊपर, सीधा फेस पे ऐसे करके गिरा हो। सो हमने आग जला करके रात भर हमारे पर ऐसा बम इधर फट रहा है, बम उधर फट रहा है, एंड दैट वाज लाइक क्रेजी नाइट। हाईजैकिंग का भी आपने संभाला हुआ। 1999 के बाद कोई हाईजैकिंग नहीं हुई, ऐसा क्या हुआ? और सबसे खतरनाक हाईजैकिंग आपको लगता हो जो कि यार ये तो वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू हैंडल? मोस्ट डेलीगेट ऑपरेशन अगर है तो ऑन द हाईजैक ऑपरेशन। वी वेंट टू द प्लेस, हमने बाहर से उसको करा वी सेंड दिस गाय हिट, एंड अंदर जाने के बाद ये मेरे को बुलाता है कि आ जाओ आप अंदर। लाइक रिटर्न बैठ रहा है वेपन के सामने, ठीक है। दिस वन गाय स्टैंडिंग विद AK, सेकंड वन विद पिस्टल। मेरे को बुलाता है कि आप आ जाओ, बात हो रही है मेरी, तो हम सेटिंग हुए। और वो बॉन्डिंग जो है सबके बीच में, वो कैसे मेंटेन किया जाता है? मेरे एक सीनियर है कर्नल रजाक आदिल खान, ही कमांडर है बुरखा यूनिट, और हवन से लेकर के सब कुछ किया है। बट एज ऑफिसर्स यू ऑलवेज थॉट कि आपकी रिलीजन वही है जो आपके ट्रुप्स की रिलीजन। तो वॉरफेयर इज अ वेरी टेक्निकल एंड माइंड ड्रिवन गेम। ये यू हैव टू बीट द एनिमी इन द फाइनल। हीरोज के साथ खेलना ही नहीं है, जो आप फॉलो करते हो रूल्स के साथ नहीं, वो गेम नहीं खेलना है, वो गेम ही नहीं खेलनी है। वो अगर बेसबॉल खेलता है अपना हॉकी खेलना है आप। एक मैंने ये भी सुना था कि कोई आपसे पूछ रहे थे कि यार मतलब 2-3 साल के बाद थक जाते हैं ऑपरेशंस करके, लेकिन आपने बोला सबसे बड़ा नशा है ऑपरेशन करना। यहाँ आप बिल्कुल नहीं थकते हैं, आपको कोई थकान नहीं होती, आपको एग्जॉस्शन नहीं होती। मैं तो एक टीम के साथ ऑपरेशन करके वापस पहुंचा था, दूसरी टीम के साथ निकल जाता था इससे पहले ही। वैसे जो शौर्य चक्र आपको मिला है तो उसमें कितना इंसेंटिव होता है जनरली? वैसे जो आपकी सैलरी थी NSG में और पैरा स्पेशल फोर्सेज में, वो कितनी थी? और कई लोगों को आई थिंक सर ये भी है कि उनको लगता है कि कोई एक ऐसा सीक्रेट है, कोई एक ऐसा मंत्र है कि ये बहुत सारी वीडियोस देख के भी ये वाली चीज़ पता चल जाएगी ना तो शायद आई विल गेट सक्सेसफुल। बट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सीक्रेट। हाय, मेरा नाम हेमंत पंत है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है कर्नल कौशल कश्यप, जो कि एक शौर्य चक्र अवार्डी है। ये एल्यूमिनाई है नेशनल डिफेंस एकेडमी के, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के और प्रेस्टिजियस डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के। इन्होंने बहुत ही चैलेंजिंग एरिया में खतरनाक ऑपरेशंस किए हैं, जैसे कि मणिपुर, ईस्ट लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। सर पार्ट रहे हैं पैरा स्पेशल फोर्सेज और NSG का। आई होप आप इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक सर, एक वीडियो है जो मैं देख रहा था यहाँ पे, हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहता हैं? काट दे जल्दी। पी ले, कुछ नहीं होता। तो ये आपके साथ हुआ, ये है कौन है लाइक? ये एज इट अपीयर्स जो शूट है शायद ये कमांडो स्कूल का, जो आपने देखा होगा प्रहार मूवी। हाँ जी नाना पाटेकर ही प्लेज अ कमांडो इंस्ट्रक्टर इन दैट मूवी। जी। सो ये कमांडो स्कूल जो है शायद इन ऑल लाइकलीहुड मुझे जो देख करके लग रहा है वो वहाँ का है ये, बिकॉज वो टैब्स पहन रखे हैं ना वो जी। इंस्ट्रक्टर्स ऐसे एकेडमीज में, ऐसे ट्रेनिंग स्कूल्स में पहनते हैं। मतलब ब्लड पी रहे हैं, मतलब इट इज़ वेरी टफ ट्रेनिंग। क्या है ये टफ, बताइए आप मेरे को इसमें टफ। मतलब कि सर ब्लड पीना तो पहले तो शाम को काटना और प्लस वो पूरा उनको बोलना है कि पियो इसको, तो ये सिविलियंस टफ के लिए तो बहुत आपके ज़्यादा माइंड को टेस्ट कर रहा है, है। राइट। कितना कट्टरपन है आपके माइंड के ऊपर। एंड जो मैं बार बार बताता हूँ, सारे प्रोबेशन ट्रेनिंग से लेकर के एवरीथिंग, इट इज़ ओनली टारगेटेड टू योर माइंड कि हाउ मच कैन यू टेक। कोई मर थोड़ी रहा है वो ब्लड पी कर। तो आपके साथ कुछ बिल्कुल ये होता है, दिस इज प्रीटी कॉमन। इंसेक्ट्स वगैरह भी खाया मैंने सुना आपने? इंसेक्ट्स तो मतलब यू डोंट हैव टू बी इन स्पेशल फोर्सेस टू ईट इंसेक्ट्स। आप जाइए कोहिमा में, आपने देखा होगा देयर इज अ कीड़ा बाजार। जी। जितने कीड़े आप कर मतलब सोच सकते हो, यहाँ वहाँ पे पूरे आपको मार्केट में मिलेंगे। जैसे कि सबसे वियर्ड कौन सा होगा? नाम भी नहीं पता मेरे को सीरियसली, बट देन आप सारे कीड़े वहाँ पे यू कैन जस्ट गो एंड यू पे मनी एंड यू बाय, एंड
दे विल टीच यू हाउ टू ईट दैट। इनफैक्ट मैं जब प्रोबेशन कर रहा था तो मेरे साथ जो पार्टी थी, जो टीम थी प्रोबेशन वाला, दोज गाइज वर ऑल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, दे कम फ्रॉम असम रेजिमेंट। तो असम रेजिमेंट वो सारे नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो 1-1.5 घंटा मिलता था हमें आफ्टर योर पीटी। पीटी के बाद में 1-1.5 घंटे का भाई, यू गो चेंज एंड नहा धो करके ब्रेकफास्ट करके यू कम बैक फॉर द नेक्स्ट क्लास जिसमें आपके क्लासेस चल रहे हैं। वो 1-1.5 घंटे के अंदर दिस गाइज जो रश, और एक पॉन्ड था हमारे, पॉन्ड के उसमें ना उन्होंने कुछ कुछ लगाया हुआ है, वहाँ से खोद करके कोई कीड़ा निकालते हैं, उसको भून के वो ब्रेकफास्ट में वो खुद भी खाएगा, मेरे को भी खिलाएगा। साहब ये लोग बड़ा अच्छा है। हाईजैकिंग का भी आपने संभाला हुआ, 1999 के बाद कोई हाईजैकिंग नहीं हुई, ऐसा क्या हुआ? और सबसे खतरनाक हाईजैकिंग आपको लगता हो जो कि यार ये तो वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू हैंडल? 1999 के बाद हाईजैकिंग नहीं बोलना करेक्ट नहीं है। या आप अभी ग्लोबली देखें, इनफैक्ट 99 के बाद में 2001 वाज 9/11, राइट? या 9/11 के बाद में देयर हैव बीन, इफ यू चेक ऑन गूगल, मैं ऑफ द वो मुझे ऐसे याद नहीं है, बट जितना मैं ट्रैक कर रहा था समटाइम अराउंड 2020-21 तक, देयर वर गुड अबाउट 17 हाईजैक, जिसमें याद आ रहे हैं इंडिया में नहीं हुआ। जो फेमस वाज यहाँ पे नेबर में बांग्लादेश के अंदर भी एक हाईजैक हुआ था, एक सेकंड में, जिसमें टॉय पिस्टल के साथ में हुआ था। सो देयर हैव बीन हाईजैक्स होती हैं, बट वी आर लकी कि हमारे सिस्टम्स आर मच बेटर इन प्लेस एंड टाइम्स आर चेंजिंग, द स्ट्रेटजीज आर चेंजिंग, एंड यू नेवर नो अगले, अभी थ्रेट्स तो कितने सारे आ रहे हैं, अपने लगे हुए हैं पन्नू जी यहाँ पे हाईजैक कर देंगे, यहाँ पे बम से उड़ा देंगे। सो यू नेवर नो, आई एम श्योर दे आर ट्राइंग ऐसे। उसमें क्या प्रैक्टिस करते हो आप जब आप कंट्रोल कर रहे थे कमांड को? लाइक व्हाट आर द प्रैक्टिसेस जो चलती है? कोई ड्रिल्स कैसी होती हैं? ड्रिल्स के बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपको वैसे बताना ठीक नहीं होगा, बट देन लेट मी टेल यू दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेलीगेट ऑपरेशन अगर है तो ऑन द हाईजैक ऑपरेशन। इफ यू लुक एट एग्जांपल्स, समटाइम अराउंड 1985 777 करके एक इजिप्शियन स्पेशल फोर्सेस है। Egyptian aircraft was hijacked and it had landed. It should be Cairo or somewhere. Exact मुझे ध्यान नहीं है, but it was handled very badly. Out of 85 people जो on board थे, 55 people बैठ के उन्होंने उसमें एक्सप्लोजिव वगैरह गलत तरीके से लगा दिया था, पूरा अंदर भंडर मच गया, पूरे फ्यूज धुआं वगैरह से लोग बाहर नहीं पाए, ब्लास्ट हो गए। 55 out of 85 people बैठ के। सो नेक्स्ट इज द सेकेंड, जो निरजा बनोट वाला तो मूवी भी है, सबने देखा होगा। सो दिस एयरक्राफ्ट इट हैड लैंडेड इन कराची, और आई थिंक इट हैपेंड समटाइम 86 80 वैसे, और इट हैड लैंडेड इन कराची, और वहाँ पे आकर के लोग चढ़ गए, वहाँ पे जैसे चढ़ गए द पायलट एस्केप। हाँ, बट दैट वाज अ प्रोटोकॉल, विद दैट मतलब वो अच्छी चीज़ है, प्रोटोकॉल है कि पायलट भाग गया। जी देयर इज नथिंग डिनाइंग द फैक्ट कि अगर होता तो उसको एयरक्राफ्ट को कहीं और लेकर के जाते, एंड दे आर ऑलरेडी अचीविंग देयर एम। बट द प्रॉब्लम जो हुआ वहाँ पे, प्रॉब्लम ये हुई कि द पाकिस्तानी फोर्सेस कुड नॉट हैंडल इट प्रॉपर्ली। ठीक है, गुड अबाउट 20 कैजुअलिटीज हुई। मैं इसलिए बताने की कोशिश हूँ कि एयरक्राफ्ट क्या इतना छोटे स्पेस के अंदर 180-150 आदमी आपके हैं, एडिट्स लिमिटेड हैं, हाइट इतना ज़्यादा है कि नॉर्मली जैसे होता है ना, सीढ़ियाँ हैं तो लोग दौड़ के निकल सकते हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है, दौड़ के आदमी जंप करके यू करो, जंप ऑफ एन एयरक्राफ्ट। ट्रिप ये जो छोटे वाले एयरक्राफ्ट है उसमें तो आप फिर भी यू मे बी एबल टू, बट इवन एयरबस 320 यू कैन नॉट। अगर 737 वाला सीरीज़ है ना, वो थोड़े नीचे होते हैं, अदर जो हाई एयरक्राफ्ट नॉर्मल पीपल मतलब कैन नॉट जंप ऑफ। और बुजुर्ग लोग होते हैं, आपने देखा है आजकल तो जवान भी लोग ऐसे होती भी नहीं है, वो भी नहीं कर सकते, तो एवरीबॉडी बाउंड टू बिकम अ कैजुअल्टी और गेट हर्ट। सो इसीलिए थर्ड ऑपरेशन में आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसके बाद आपने मेरे सब्जेक्ट को टच कर दिया है, तो आई गेस जैसे ओके नो दे वाज 94-95 आई थिंक 94 देयर वाज अ एयर मार्सेली के अंदर एयर फ्रांस वाज हाईजैक्ड जी, कहीं कहीं से जा करके इट लैंडेड इन मार्सेली, एंड वहाँ पे GIGN ने ऑपरेशन किया। GIGN इज अ फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस। इन्होंने एक्चुअल ऑपरेशन करने से पहले दे प्रैक्टिस ऑन द लाइव एयरक्राफ्ट। लाइव एयरक्राफ्ट में करने के बाद उनको गो हेड दिया गया, एंड दे प्रैक्टिस ऑन दे रेडेड द एक्चुअल एयरक्राफ्ट। अब आपको पता है एक ही एक्चुअल एयरक्राफ्ट का जो हाइट है होता है एयरक्राफ्ट का डोर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। जब GIGN ने ऑपरेशन किया, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहाँ पे पैसेंजर्स नहीं थे,
एंड जिसको एक्चुअली रेड किया जब उसमें 100-150 से लेकर के 180 पैसेंजर आई थी, मोर देन दैट, तो ये बस 300 जितना मुझे पता है, डबल आइल जिसमें बहुत सारे होते हैं, मोर देन 260 पैसेंजर हो गए। जब भी पैसेंजर्स थे तो इतना फर्क पड़ा आपका हाइट नीचे सर चेंज, या जब इसका ये हाइट नीचे हो गया तो स्टेप लेटर का उन्होंने सेटिंग किया था, उन्होंने खानी एयरक्राफ्ट के हिसाब से किया। सो जब जाकर के वहाँ स्टेप लेटर लगाया था, डोर वुड नॉट ओपन। आप उसको गूगल में, यूट्यूब में देख सकते हैं, उसके पूरे सारे वीडियोस हैं। एंड दिस जीआईजीएन कमांडो गो स्टेप लेटर लगा करके दरवाजा खोलते, दरवाजा नहीं खुल रहा है, अंदर मिलिटेंट है, हंगामा मचा रखा है और इनसे दरवाजा नहीं खुल रहा है, और पूरा का पूरा ये मतलब वीडियोस कैप्चर हो रहे हैं हर जगह से। सो ये बंदा दरवाजा जैसे जैसे बोलता है, दरवाजे के ऊपर लटक के एक बंदा नीचे गिरता है, देन समबडी थ्रोज ए ग्रेनेड, फिर ये यहाँ से ग्रेनेड। सो टू कट इन शॉर्ट व्हाट हैपेंस, ये जो टाइम डिले हो गया एक का, बिकॉज दे हैड टू जस्ट गोइंग लाइक दैट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म, दिस गाइस शी शुड हैव हेड इनटू द कॉकपिट, एंड कॉकपिट के अंदर से इट्स अगेन स्मॉल डोर, यहाँ से आप 10 आदमी लगा लो, 20 आदमी लगा लो, डोर तो उतना ही है। अब द एक्सचेंज ऑफ फायर, पीपल आर रनिंग ओवर इधर उधर करके, huge casualties, but about 8 to 9 GIs and commandos also got injured था। It was a successful operation in that manner कि आपने सारे हाईजैकर, 4 हाईजैकर से एक चारों को मार तो दिया, लेकिन आई वुड वांट कि मैं कमांड में हूँ या मेरा ऑपरेशन है और इस हिसाब से सब। सो इसीलिए मैं जो बताता हूँ आपको, हाईजैक, काउंटर हाईजैक ऑपरेशन, वेरी डेडिकेटेड ऑपरेशन। 2 गाइज ग्रेनेड्स एक्सप्लोड लाइक दिस, पिंग निकाल के रखा, टक से गया और खाना, एवरीथिंग वाज ऑफ। देखिए आपका काउंटर हाईजैक फोर्स के साथ एवरीथिंग अप इन द फ्लेम्स, और उसके साथ से इट डजंट एंड देयर। आपका जो नेशनल प्राइड है, जो मोदी जी कहते हैं ना, 56 इजी दैट आती देयर इज नोबडी गोइंग टू गेट अफेक्टेड। यस इट इज राइट, इट इज नॉट दैट द एनर्जी फेज और आई फेल और एज अ करप्ट वन वे, एज अ कंट्री यू वुड फेक एंड सब मजाक बनाएंगे आपका कि अच्छा मजा आया तो बड़ा कमांडो बन रहे थे हैं। तो सॉल्व कैसे किया है? तो सॉल्व आप सिर्फ ट्रेन एंड यू हैव टू बी वन स्टेप अहेड। You should know precisely कि where is the country going। ये गलत हो गया तो ऐसे करेंगे, ये गलत हो गया तो हर पॉसिबल चीज़ ये हो सकती चीज़, हर पॉसिबल, हर इम्पॉसिबल चीज। उसमें क्या करेंगे? Yeah, and that's how it is. We have to look ahead. There have been times, if I could be wrong with the date, 2017-18 में कुछ people have experimented with chemical weapons. People have experimented with biological weapons. अभी यदि 2004 की बात है, वन ऑफ द एयरक्राफ्ट जिसमें ह्यूस्टन टू बोस्टन है समवेयर, ये भी बड़ी फैसी कैसे पूरी एयरक्राफ्ट में सब उल्टियाँ कर रहे हैं, सब वो है, कैसे हो सकते? कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? कुछ ने डाला ऊपर, किसने डाला पता नहीं, किसने डाला और क्या ट्राई किया होगा। पर मैं वही कि ज़रूरी नहीं है कि जिस डायमेंशन में हम सोचते हैं कि हमारी फौज के अंदर the biggest mistake that we can make, I'm not saying we are making that mistake, the biggest mistake that we can make, we draw lessons from the last war, and we always think the next battle is going to be the same as Peshawar। जबकि नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हाँ, अभी भी हम सोचते हैं कि कारगिल जैसी लड़ाई होगी और अगला वाला कारगिल होगा या अगला वाला गलवान होगा, हम उसी में घुस जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, मैं मतलब नॉर्मली बता रहा हूँ कि फौज के अंदर चैलेंज क्या है। वी हैव टू विजुअलाइज नेक्स्ट वाला क्या हो सकता। कुड देयर बी समबडी एट दिस टाइम प्लानिंग ऑन अ बायोलॉजिकल weapon, trying to experiment with something else? Could it be a chemical weapon? People have experimented, people have got caught. Australia, Sydney में, if I'm mistaken, airport के अंदर, they were experimenting with a chemical weapon, and it was caught. There is also a stupid guy who was doing that. उसको ऐसा गिराया है क्या कुछ, and उसको वीक ग्राइंडर दिया था कि वीक ग्राइंडर लेकर के जाना है, और उसका लगेज का वेट ज़्यादा हो गया, उसको नहीं पता था नहीं, वो मीट ग्राइंडर को वो डस्टबिन में फेंक रहा था, बाद में पकड़ा के आ रही है तो इस बंदे ने यहाँ ठूसा है एंड ही गॉट कॉट। सो व्हाटएवर सम, जैसे भी आजकल ड्रोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि जो ड्रोन की टेक है और उसमें अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसे ऑपरेशन के लिए कैसे मतलब फ्री? जब ऑपरेशन कर रहे थे तब भी तब ड्रोन्स हैव सेव्ड अस। देयर वाज एन ऑपरेशन जिसमें ड्रोन देख रहा था हमारी कॉलम जा रही है, पता है कि सामने मिलिटेंट्स हैं, ड्रोन परफॉर्म दे and we changed our course. There were Britons waiting for us in ambush. जो हमारे पास गैजेट्स हैं वो बहुत कम है अमेरिकन के कंपैरेटिवली, कि उनके पास प्रॉपर एक जो सूट है वो इतने लाखों का है, दे आर वेयरिंग दीज नाइट गॉगल्स और प्रॉपर गन्स हैं। कई बार जैसे अगर हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमारे भी प्रॉपर हैं और नाइट विजन गॉगल्स जैसे देखते हैं अभी। यू आर राइट, दे आर। जब ताज का अटैक भी हुआ था, वो ग्रेनेड फेंका गया तो वो नहीं चल रहा है, यार गन हम चला रहे हैं तो कई बार वो नहीं चल रही है। देयर आर सम थिंग्स दैट हैज हैपेंड कि या देयर इज अ गैप, या विजिंग दैट गैप वेरी फास्ट, वेरी सून।
मतलब अभी आप देखिए कि अगले लास्ट आई थिंक 5-6 ईयर्स में आर डिफेंस इंडस्ट्री देश का दैट इज ग्रोन यस रादर फ्रॉम बीइंग अ इंपोर्टर वी बिकम अ ह्यूज एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इट्स अ वेरी गुड थिंग मतलब ये रियलाइज ये आप यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर योर सिक्योरिटी कोई मतलब ही नहीं इन्वेस्ट भी काफ़ी किया गवर्नमेंट ने, बहुत drone इन्वेस्ट किया technology में। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड जो आप टेक्नोलॉजी का बता रहे हैं मेरा पर्सनल सोच है कि येस यू कैन नॉट डिप्राइज एनीवन ऑफ टेक्नोलॉजी टू गिव देम अ लेवल फाइटिंग वो बट सिर्फ टेक्नोलॉजी से वॉर नहीं जीता जाता है देखिए कुछ लोगों के पास जिसके पास पैसा ज़्यादा है तो वो टेक्नोलॉजी में आपसे बेहतर रहेंगे हमेशा मतलब ऑफ कोर्स बेस्ट यू कैन डू इज़ यू कैन कीप कैचिंग अप एंड कीप इन्वेस्टिंग इन दैट बट कुछ गैप रहेगा ना जिसके पास पैसा ज़्यादा है मतलब वो तो रहेगा ही सो हमारे लिए होना चाहिए कि वी हैव टू ब्रिज दैट पेरेंट्स गैप विथ आवर माइंडसेट एंड थॉट एक एग्जांपल आपको अगर मैं दूं ये मैं कई बार दिया है वियतनाम वॉर के दौरान जनरल वॉन ग्याप एनजू यूएपी या समथिंग दैट जनरल वियतनामीज जनरल जो थे जी दैट्स हिज नेम ही वाज ऑफर्ड बाय द रशियंस आपको जो टेक्नोलॉजी चाहिए आप लीजिए एंड बीट द अमेरिकन्स दैट दे रिफ्यूज Why is that? बिकॉज ही सेड कि इफ आई टेक मैं आपसे अगर कुछ भी सामान लेता हूँ आई विल बी फाइटिंग द बैटल इन द सेम वे एज द अमेरिकन्स आर फाइटिंग सो आई विल बिकम अ इंफीरियर model of the US. They will understand my battle. They will understand how I'm fighting the battle. And they will defeat me in their game. Till the end of Vietnam War, the US guys never realized कि इनके supply channels कैसे हैं. जैसे कि मेरे को ट्रक्स दे देंगे supply channel के लिए, logistics के लिए. वो ट्रक मेरे रास्ते पे आएंगे, वो आराम से US का एयरप्लेन देखेगा और मेरे को उड़ा देगा सारे का सारा मेरे लॉजिस्टिक्स. जबकि ये मैन पैक लेकर के चलते थे नदी के नीचे से उनके केबल्स होते थे टनल्स के थ्रू सप्लाई होते थे इनको पता ही नहीं चला कि इनका सप्लाई हो कैसे रहे आप समझ रहे हैं क्या तो वॉरफेयर इज अ वेरी टेक्निकल एंड बिल्कुल माइंड ड्राइवन गेम यू हैव टू बीट द एनिमी कि उन रूल्स के साथ खेलना ही नहीं है जो रूल्स आप फॉलो करते हो हम रूल्स करेंगे के साथ नहीं। नहीं वो गेम नहीं खेलना है वो गेम ही नहीं खेलनी वो अगर बेसबॉल खेलता है अपना हॉकी खेलना है यहाँ पे so that is an example it is how important is how you fight now next is जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे yes we are at that वो जैसे कि टेक्नोलॉजी से जैसे गन पाउडर आया तो the concept of warfare changed नेपोलियन आया he started with something else नेपोलियन came up with the कोर में कैसे अटैक करते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप्स बना दो उसके आने के बाद जो स्पीड ऑफ मूवमेंट थी इट बिकेम थ्राइस पहले लोग वैगन वगैरह लेकर के रोड में चलते थे नेपोलियन ने मैन पैक लेकर के जंगल से वो जहाँ जाओगे वहाँ पे खाना खा ले ऐसा वाले कॉन्सेप्ट स्टार्ट करे तो थिंग्स चेंज वंस मशीन गन्स केम ऑटोमेटिक फायर थिंग्स चेंज और फिर हॉर्स कैवलरी जो थी घोड़े पे चढ़ करके अटैक करते थे जो आपका मशीन गन फायर करता है तो वहाँ से घोड़ा निकले जो भी निकला वो काट देता था तो ये कैवलरी वाला जो कॉन्सेप्ट है इट चेंज उसके बाद आपके टैंक्स आए तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी के साथ में every time there is a technology of this kind comes there is a change in the concept of warfare how you fight battle वो अभी we are in that stage यहाँ पे drones and artificial intelligence वो जैसे ड्रोन्स आपने कहा कि वो आपकी हेल्प कर रहा था मतलब हेल्प करेंगे ऑब्वियसली कि नेक्स्ट जो है उन्होंने कहाँ पे एम्बुश किया हुआ है लेकिन अगर हमारा एंगेज्ड हो अगर हम कहीं और उनकी टेरिटरी में हैं और उनके ड्रोन्स हमें देख रहे हैं बिल्कुल देखेंगे तो उसका हम कैसे करेंगे प्रोटेक्ट वो तो मैं आपको नहीं बताऊँ वरना पकड़ा जाएगा राइट नहीं यार दैट इज अ सीक्रेट दैट वी कैन नॉट शेयर Yeah, the as special forces मतलब you have to be prepared. आज के डेट पे it cannot happen कि you are there. सबसे पहले तो you have to attract attention. राइट ठीक है if it's the second thing आप you start communicating somebody is going to catch your communication and know precisely कि यहाँ से movement हुआ है या कर और वैसे भी आप उसके बाद जाने के बाद कुछ भी आप करेंगे करने के लिए तो जा रहे हैं ना कुछ भी आप करेंगे तो people are going to pick that up and उसके बाद you have to be prepared. You can't even hear a drone, you can't see a drone. कहाँ से क्या है वो सिर्फ मिसाइल आएगा आपके ऊपर तब आपको पता चलेगा. ये तो सीरियस गेम हो गया इमेजेस भी इनकी आ रही थी रशियंस की कि वो कर रहे हैं नीचे रख रहे हैं गन और ऊपर से ड्रोन देख रहे हैं. बिल्कुल it's a very can this is precisely what is going to happen and that makes warfare much more deadlier इसलिए तो ज़्यादा deadly हो गया है and जो कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? कोवर्ट ऑपरेशंस वैसे तो फौज के अंदर बड़े बड़े उसके वो हैं बट नॉर्मली कोवर्ट ऑपरेशंस एसोसिएटेड विद जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के ऑपरेशन करते हैं जैसे यू डोंट शो और यू आर ए फौजी और आप कैन में एनीथिंग कि आपको आना जाना कहीं पे है तो आप सिविल ड्रेस पहन करके कहीं आपको जाना पड़ रहा है किससे मिलना पड़ रहा है
और ये सारे टाइम आपको सोर्सेस से मिलना पड़ता है. यू कैन गो आउट. मतलब देयर हैव बीन टाइम जब मुझे किसी से इंटरेक्ट करना था. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सोर्स, और उसका कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट. बिकॉज इफ ही इज सेइंग दैट, आप हमेशा उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हो. किसी को अगर पता चल गया, दे जस्ट नॉक हिम ऑफ. तो 13 टाइम्स में गाड़ी में साइकिल को डाल करके लेके जाता था, गाड़ी कहीं और पार्क करते थे, वहाँ से साइकिल में निकल करके जा करके. कोई ऐसा ऑपरेशन की स्टोरी जो आप बताना चाह रहे हो? बहुत सारे ऑपरेशन में हैं. मतलब इनफैक्ट आई वाज लकी, मैं लैंग्वेज जानता था वहाँ, लोकल लैंग्वेज. तो वहाँ की असम में, या सो असम में, अरुणाचल में बहुत मतलब ब्रेक फॉर माई प्रोबेशन टाइम आई वाज इन्वॉल्व इन ऐसे करके. पहले तो इंटेलिजेंस वाले खबर लेकर के आते थे, फिर हमें बताते थे. फिर आई बिकेम देयर प्रीटी फेवरेट कि कहीं भी जाए कोई इसको बुलाओ कश्यप, वो बुलाओ कश्यप करेगा. द नंबर ऑफ टाइम मैं जा करके, पहले तो इट स्टार्टेड लाइक दैट. आई वेंट, आई विल नॉट स्टार्ट नेमिंग कौन से मिलिटेंट ग्रुप क्या है, बट आई हैव बीन टू मिलिटेंट कैंप के साथ, उनके साथ बैठ करके चाय पी करके आया हूँ. उनके साथ डील्स टाई अप करके आए हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, ये तो करेंगे. इसका मतलब मेन गोल है सिर्फ इन्फॉर्मेशन को लेके आना? नो, या ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन को किस लिए, इन्फॉर्मेशन लेकर के यू हैव टू ऑपरेट, एंड देन वी ऑपरेटेड आल्सो, फॉलोड इट अप. नॉट ऑलवेज आप सक्सेसफुल रहे हैं. कोई इंटरेस्टिंग सा इसमें? इंटरेस्टिंग इसमें, मतलब दिस इज बिन ए ह्यूज वो, जिसमें देयर आर टाइम जब आई हैव, मैं मिलिटेंट बन करके भी घुमा. देयर हैव बीन एरियाज जहाँ यस आई हैड टू, दैट वाज अ डिफरेंट ऑपरेशन. इट वाज नॉट टू किल, वो उसमें किल वाला नहीं था, उसमें कुछ और ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल बताना ठीक नहीं. बट या मैं आपको मोटे मोटे ये बता सकता हूँ कि ये उस समय मैं कहीं और था, कहीं और ऑपरेशंस कर रहे थे. एंड मैं शाम का रिकॉर्डिंग जब दे रहा था कि ऐसे ऐसे करके सर मैं यहाँ बंदे बोलूँ, तो यार जिनसे गायब कहाँ है, इमीडिएटली तेरे को जहाँ मिलता है हेलीपैड बनाओ, वी आर सेंडिंग इन हेलीकॉप्टर्स. मैंने कहा मैं इतना सडनली इंपॉर्टेंट कैसे हो गया. देन वी रश्ड अप, तो एक पहाड़ी के ऊपर हमने आइडेंटिफाई किया यहाँ पे हेलीपैड बनाते हैं. दौड़ के गए हम वहाँ पे बनाया. वेदर वाज बैड, हेलीकॉप्टर्स डू नॉट कम. होगा कि नहीं यार, वी कैन डिले यू, तो यू हिट द नियरेस्ट रोड हेड जहाँ पे आपको गाड़ियाँ मिल सकती है. पिकअप एनी व्हीकल एंड जस्ट रश टू दिस हेलीपोर्ट. सो दौड़ते हुए गए. जो गाड़ी मिली वो पुन्ना वाला गाड़ी होता है, जहाँ पे वो लॉक वगैरह होता है. एक को पकड़ा, मेन रोड तक क्या है, मेन रोड से दूसरी गाड़ी पकड़ी है. वी रश टू द हेडक्वार्टर. रात को पहुँचाऊँगा मैं 1-1:30 बजे. एंड द एंटायर स्टाफ और सिटी में राइट फ्रॉम द जर्नी की दे ब्रीफ मी ऑन द सिचुएशन. वेरी रिस्की एंड अ डिफरेंट ऑपरेशन वेयर मैं और मेरे साथ कुछ बंदे भी हैड टू एक्चुअली प्ले द रोल ऑफ मिलिट्रीज, कुछ डॉन वाली मूवी टाइप का. सो दैट वाज अ गुड ऑपरेशन, आई रियली एंजॉयड. जिसमें फौज को बताया गया था कि आप लोग ऑपरेशन मत कीजिए इस एरिया के अंदर. हम मिलिटेंट्स को जाकर के उनके साथ जाकर के आप कुछ लगाते थे फौज के कॉल के ऊपर की हमें पता था आने वाले तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि दे बीन इन्फॉर्म. उसमें एक हुआ था जिसमें हमारे साथ एक बंदा था, प्रीटी नोन लीडर, फेमस लीडर. ही हैड नॉट सरेंडर्ड हियर. ठीक है, हमारे साथ में उसके साथ, मतलब आई वाज लाइक हिज लेफ्टिनेंट. उसके साथ में हम उसके फौज होते थे. एंड सो बजाते हुए घूम रहे थे. एंड वी वेंट टू एरिया जहाँ पे ही हैड कॉल्ड हिज फ्रेंड. ही वाज अगेन अ ह्यूज कमांडर. ठीक है, तो वो अपने बॉडीगार्ड के साथ आया था और हमने जाकर के उसको मिलना था और उससे बातें करनी थी. मैं बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा नहीं बताऊँ, बट इमेजिन कीजिए मैं अपने 3-4 बंदों के साथ में, हम काम के अंदर इधर उधर घूमते वी वेंट टू दैट प्लेस. हमने बाहर से उसको कर रखा था, वी सेंट दिस गाय है. एंड अंदर जाने के बाद ये मेरे को बुलाता है कि आ जाओ. तो अंदर लाई रिटर्न बैठा है लबन के साथ में. ठीक है, देयर इज वन गाय स्टैंडिंग विद AK, सेकंड वन विद अ पिस्टल. मेरे को बुलाता है कि आप आ जाओ, बात हो गई मेरी. तो सेटिंग हो गया. आपको नहीं पता कौन सा सेटिंग हुआ है. देयर हैव बीन केसेस कि अंदर लेकर के फिर इसने वो पोज में सोचती जगह में अकेला क्या करने के लिए. दिस गाइस नोस कि ये फौज आ रखी है, तो वो तो आपस में दोस्त है ना. मेरे को तो अब से जानता है, उसके साथ तो पता नहीं कब से लंगोटिया दोस्त है कि नहीं भाई. अगर दोनों ने कुछ प्लान बना लिया या कहीं थी, इफ दैट कैप पैनिक्स यू गोइंग देयर अलोन, 2 आदमी के बीच में. आई डिड गो देयर, थिंग्स वर्कड आउट. अच्छा हुआ मैं जिंदा हूं तो अच्छा ही हुआ होगा. अच्छा ही हुआ. ये मैंने कई बार ऐसी स्टोरी भी सुनी है कि ट्रस्ट पाने के लिए कई बार आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है. लेट से कि आप मिलिटेंट बनना चाहते हो, मतलब एटलीस्ट मिलिटेंट से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, कि तो आप क्या करोगे कि जानबूझ के उनको कोई इन्फॉर्मेशन बता दोगे, देखो यहाँ पे आर्मी वाले हमारे वो आ रहे हैं, जो भी कुछ बता के, ताकि उनको लगे कि अच्छा ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. एक बार ट्रस्ट जीत लिया फिर आप ऑपरेट करोगे. तो ऐसा कुछ? बिल्कुल ये वो स्पाइस वगैरह का बहुत ज़्यादा है हमारा. इट वाज, मैं बोलूँगा वो, मतलब हैट्स ऑफ टू या सैल्यूट टू दोज पीपल जो उस लाइन में हैं रॉ एंड
उनके जो लोग हैं, हमारा उस लेवल पे नहीं था। बट यस, जो मैं आपको बता रहा था कि हम जाकर के एम्बुशेस साइट कर रहे हैं, उनको मैं सिखा रहा हूँ, तो दैट इज़ इन वन मैनर। ऑफ कोर्स दे डिड, जिनके साथ में था दे डिड नॉट हैव एनी नॉलेज कि मैं मेरे बैकग्राउंड का हूँ। सो वी आवर चैलेंज वाज कम्प्लीटली ये था कि हमें अपनी आइडेंटिटी कंसीव करके उनके जैसे बातचीत से, कैन यू इमेजिन कितना डेप्थ है उसमें, उनके जैसे बातचीत करना। एक मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चा जो एसेक्स में पढ़ करके उस लैंग्वेज में जाकर के बात करना, वहाँ के साथ रहना, टू हैव ए कंप्लीट कवर स्टोरी कि आप कहाँ से हैं एक छोटे से स्टेट के अंदर, तो दैट वाज अ चैलेंज एंड हाउ इट वाज। सो ऐसे ही बड़े सारे हुए हैं। देयर वाज अनदर वन जिसमें वी हैड मूव टू अनदर एरिया, और वहाँ पे देयर स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स। सो उस समय क्या हुआ, देयर वाज दिस मिलिटेक ऑर्गेनाइजेशन, तो दे वाज टारगेटिंग ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को टारगेट किया। और ये जो कम्युनिटी है, ये बहुत सारी ये आइलैंड्स में विच वाज ऑल फुल ऑफ देम, वो गाय वगैरह पालते थे और वहाँ पे रहते थे और उनको जाकर के टारगेट कर रहे थे। सो जब हम गए तो नॉर्मली मैं पुलिस स्टेशन में गया एसएचओ से मिलने के लिए, ऐसे ही कि कुछ खबर पुबर है, तो एक बार वो गया था, और जो ऑल इन सिविल्स। सो मैं जब बैठा ही हुआ था तो उधर में ये बंदा आया और वो रोने लगा कि सर, तो यहाँ पे इतने बंदे मार दिए, यहाँ पे इतने बंदे मार दिए, हमारे तो पूरे गांव के गांव वहाँ पे है सर। अगर 4 मिलिटेंट आकर के सबको लाइन अप करके दे शूट अस, क्या करेंगे आप लोग? तो यहाँ से आप पहुँच ही नहीं पाओगे, टू टेक यू 3 आवर्स। आप वहाँ पे हमें कैसे बचाने के लिए आओगे? मतलब क्या है हमारा सिक्योरिटी क्या है, हम क्या करें बताइए हमें, मतलब हेल्प अस आउट। बिकॉज लिटरली ट्राइंग, बिकॉज हिज फैमिली वाज देयर, उसकी फैमिली वहाँ था, मतलब दे हैड नो ऑप्शन कि कहीं और भाग जाओ, क्या करेंगे मतलब। सो आई रियली फेल्ट बैड एंड सो आई वेटेड फॉर हिम। मैं मोटरसाइकिल में गया था, बाल वेट किया उसका, जैसे वो आया फिर बोल रहा क्या है बताइए आप। मेरे तो मेरे से बात ही ना करे, उसने सोचा ये कौन है आप कहाँ से आते हैं? आप कहाँ से हो गया, आपको क्या लेना देना है, ठीक है। फिर वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। उसके साथ मैं और मेरी छोटी सी एक टीम, वी वेंट एंड स्टेड इनसाइड लेक सिविलियंस विद आवर कंसील्ड वेपन्स। हमारा बैकअप पीछे होता था, बनोट्सो वाज देयर, बनोट्सो पीछे होते थे, और मैं और मेरे साथ कुछ लोग भी इम्प्रोवाइज्ड वेपन्स एंड और के कैसे, एंड उनको प्रोटेक्शन देने के लिए वी वेंट देयर एज पोल्ट्री खरीदने के लिए, और की व्यापारिक करके कि वहाँ से हम जा करके, तो वी यू नीड टू हैव एन एक्सक्यूज़ कि क्या करते हैं वहाँ पे ये बाहर से लोग आकर। सो मैं, मेरे एक दोस्त और भी लोग थे, मैं ज़्यादा वो नहीं बताऊँगा, कोई और कहीं था। नाम वहाँ पे गांव से गांव घूमते घूमते वहाँ काफ़ी दिन में स्पेंड किया, इंतज़ार करते रहे जब हमें इन्फॉर्मेशन आते थे कि वहाँ पे आया है, और रश टू दैट प्लेस एंड ऑपरेट लाइक दैट। इनफैक्ट कोविड से इवन जिसमें मेरे को शौर्य चक्र मिला था, दैट वाज ऐसे ही था, जिसमें दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी वाज अगेन बीइंग टारगेटेड एट अ डिफरेंट टाइम। ये अलग से फिर ठीक हो गया था, थिंग्स हैड नॉर्मलाइज्ड, वी वेंट बैक टू मणिपुर, अगेन कुछ और हुआ, देन वी वर कॉल्ड बैक कि वापस आ दो रातों रात, अगेन ऐसे हो रहा है करके। दिस वाज द एरिया जहाँ पे देयर वर सम सेफ हेवन, जहाँ पे मतलब ब्रिटन्स आराम से रहते थे, जहाँ पे फौज की हरकत बहुत कम थी, दूर जंगलों में, एंड दे वुड कम डाउन एंड अटैक एंड गो बैक। एंड उस एरिया में जहाँ पे ये रहते थे, वहाँ पे फौज का मूवमेंट बहुत कम था। विदिन 10 days आने के बाद वी किल्ड, वी गॉट सक्सेस। उसके बाद 1 डेढ़ महीने के बाद में वी गॉट अगेन काफ़ी ह्यूज सक्सेस। तो दैट इज़ वेयर आई वाज अवॉर्डेड शौर्य चक्र ऑल्सो। सो इसमें भी था कि मैं पहले दिन तो ऐसे सिविलियन बन करके, स्कूल का बच्चा देख के ऐसे ही लगता था, तो मैं तो स्कूल का बच्चा बन करके आई वेंट इनसाइड। एक देयर वाज अ लॉगिंग कैंप, यहाँ पे लकड़ी काटते हैं, वो फिर हाथी से वो ड्रैग करके लाते हैं, फिर उसको काट करके उसके प्लैंक्स बनते हैं। तो वहाँ पे बैठ करके जब बातें कर रहे थे ना, आई वेंट आई मेट सम फ्रेंड्स, तो उनके अंदर थे कैंप, और जहाँ अंदर थे कैंप में बीच में चेकिंग वगैरह होती है, मिलिट्री चेक करते थे करके। आई थॉट कि चलो रिस्क लेके देखते हैं, वी जस्ट गोइंग, सिविल तो जा ही रहे हैं, क्या पता। तो आई वेंट देयर, और जहाँ पे वो कर रहे थे ना कैंप था, वहाँ पे हैविंग लंच, तो बातचीत से पता चला कि कुछ गड़बड़ है यहाँ। दे वर टॉकिंग अबाउट सम मिलिटेंट्स। सो व्हेन आई प्रूव्ड देम, आई रियलाइज कि पास में अबाउट 5 or 100 meters देयर इज अनदर स्मॉल कैंप, जिसके अंदर ही मिलिटरीज आए हुए। आई वॉज ऑल अलोन विद अ बडी ऑफ कोर्स। तो मैं गया वहाँ जाकर के जल्दी देखा कि कहाँ पे क्या है, स्केच छोटा सा बनाया, किन बैक। उस समय टीम में लेकिन बिगड़ योगेश्वर को बताया, सर सैनिक सम्मेलन नहीं होता। मैं कहा सर प्लीज़ खबर है, वी हैव टू गो राइट नाउ। नहीं थे, बोला कि चलो, एंड देन वी केम बैक, वी ऑपरेटेड एंड वी गॉट सक्सेस इसमें। तो इसमें कितने किल्स हुए? कितने किल्स वगैरह बताना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, दैट इज लाइक ग्लोरीफाइंग, और या वो में सक्सेस। इट वाज़न्ट एज ह्यूज एज वी वुड वांट इट टू बी, बट कॉम्बैट में ऐसे हो जाता है। वो क्या था, हम एक जगह से गए
इट्स लाइक जो मिलिटेंट्स वाला वो था वो एकदम लास्ट वाला था। ठीक है, हम इधर से गए तो हमने सोचा ऐसे ऐसे करके जाएंगे एंड पीछे जा करके वहाँ से माई मेन पार्टी वॉज टू गो एंड स्ट्राइक फ्रॉम देट, और बीच में हम, और जैसे हम स्ट्राइक करेंगे दे विल ऑल एस्केप, तो ऐसे करके दैट वाज द मेन प्लान। सो हम एक रखा, दो रखा, ऐसे करते करते हम पीछे जा रहे थे, तो हम बीच में ही पहुँचे थे। सो दिस गाइस देयर इज अ सॉ सामने में उन्हें देयर इज साहब जो अपने जो स्टॉप्स लगे थे ना जी, जो पहला वाला, उसी ने देखा साहब ये तो बिल्कुल यहाँ सामने हाईवे ब्रश टब है, क्या करें। तो उसे पॉल कि हम पीछे जाते जाते अगर कुछ और होता है तो ये जो मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे तो इनको तो लगे दो। सो वह कुछ कुछ जो भी है आई एम नॉट go on record to say all that, but that we were successfully off it. I think you ask anybody, special forces की training is much more difficult. क्या होता है मतलब वहाँ पे ऐसा कि जो ट्रेनिंग है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है? It is your mental state that is checked. तो जैसे कि if I talk about my probation जो special forces के अंदर है, अच्छा इससे पहले आप जो NSG और special forces का दोनों के टास्क बहुत अलग है। Special forces का काम है, it is in war time, you are dropped behind the enemy lines and you are to execute sensitive operation, जिससे आपका जो जैसे दो देश की आर्मी जो लड़ाई करे, इन्फेंट्री वगैरह, इन्फेंट्री इज द मेन फोर्स जो जा करके, and not the main force like armored जहाँ पे mechanized terrain है, जहाँ पे आपके मेक एलिमेंट जा सकते हैं लाइक द BMPs या द आर्मर्ड वाले जो जा सकते हैं। सो वहाँ पे आर्मर्ड भी मेन वो है जो जा करके मेन कैप्चर करती है, विच इज सपोर्टेड बाय इन्फेंट्री, कैप्चर करने के बाद में कोई एक ऑब्जेक्टिव सिक्योर करने के लिए। सो आर्मी जैसे लड़ते हैं तो पैराशूट से, इधर पैराशूट से, इट कुड बी एनी अदर मोड, इट कुड बी मे बी स्विम अक्रॉस, इट कुड बी बाय वॉकिंग अक्रॉस, इट कुड बी बाय हेलीकॉप्टर्स, जा करके वहाँ पीछे आपको ड्रॉप करना, सेंसिटिव मे बी उनके मिसाइल साइट्स, मे बी देयर इज अ इंपॉर्टेंट ब्रिज दैट हैज टू बी टेकन। क्या करके अगर लड़ाई कर रहे हैं, ये हार रहे हैं, वो पीछे जाएंगे, वो जाकर के सारे ब्रिजेस डेमोलिश करके पीछे चले जाएंगे, तो आप जब जाएंगे आपको वो ब्रिज बनाना पड़ेगा, नहीं तो यू आर स्टक देयर, राइट। एंड व्हेन यू आर स्टक देयर विद द एयर फोर्स कमिंग एंड स्ट्राइकिंग यू, आप ओके ब्रिजिंग वो एज इट इज वापस कैसे आएंगे अगर आप चले गए वहाँ पे ड्रॉप किया, लेकिन हमारे यही तो है पूरा गेम पूरा गेम यही तो है। और वो ज़्यादा रिस्कियर भी ऐसे लग रहा है कि एटलीस्ट आप क्योंकि उधर से भी आ सकते हैं, दोनों तरफ से आ सकते हैं, वो आपको यहाँ पे बीच में ड्रॉप कर दिया, यहाँ पर तो है ही है जो हमारे से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे भी हो सकता है कोई और। आप जनरली उनके पीछे, एज आई लुक एट इट, वहाँ तो आसान है, मेन लड़ाई तो यहाँ सामने हो रही है, हम तो पीछे जा करके बैठे हैं। नहीं, जो आप पीछे हो आपके पीछे भी तो हो सकता है कोई। हाँ हमारे पीछे, बट दोज आर नॉट द मेन गाइस, मेन गाइज आर फाइटिंग अहेड। पीछे तो सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स है जिनको हमें तो सॉफ्ट को लोग मिलते हैं उनको मारने के लिए। या दैट इज हाउ आई मोटिवेट पीपल टू जॉइन स्पेशल फोर्सेस कि भैया मेन लड़ाई करने वाला तो आगे है, आप तो उसके पीछे हो, जाके मार के आ जाओ जाके मार के आ जाओ चुपचाप। बचपन में जैसे बम फेंक देते, कहीं फेंक के फटट आ जाओ। एग्जैक्टली। सो आप वहाँ पे हैं और उनके जो सेंसिटिव एलिमेंट्स हैं उनको मे बी उनके एम्यूनिशंस वगैरह जहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है उसको आपने उड़ाना है। देयर आर ब्रिजेस, देयर आर एयर डिफेंस एलिमेंट्स, ताकि आप उसको टारगेट करके यू कैन ड्राइव होम द, यू कैन लेट द एयर फोर्स कम एंड टेक एयर स्ट्राइक्स। एयर फोर्स का भी बड़ा डेलिकेट सा गेम होता है, मतलब if there are AD radars and AD elements नीचे, तो you have to clear, make a passage so that वो आपके support के लिए आ सके। So stuff like that, वो काम होता है special forces का। And because these operations are very sensitive, you really need people who can handle that kind of a pressure. So how do you test कि आदमी pressure handle कर सकता है कि नहीं? By putting him in pressure. और वो बहुत increase होता रहता है। I think सबसे पहले तो लोग बोलते हैं सोने नहीं देते। एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा अगर रगड़ा किसी से होता है, इट इज़ नॉट बाय योर फिजिकल एक्सर्शन, इट इज़ नॉट बाय एनीथिंग, इट इज़ बिकॉज यू आर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप। आपको सोने को नहीं मिलता है जी। एंड क्लासिकल डे वुड बी, मतलब यू गेट अप इन द मॉर्निंग, 15-20 किलोमीटर्स का आपका रन होता है, इट कीप्स इंक्रीजिंग। आपने पहले दिन लेट्स से 5, 10, 15, उसके बाद देन यू स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट मतलब नॉट एज इन यू पुट ऑन वेट, आप वेट का पिट्ठू लेकर के आप दौड़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो आपका बढ़ने लगता है। वापस आने के बाद में आपको सोने को नहीं मिलता है, रात को आपको टास्क मिलते हैं, जब बाकी सब सो रहे हैं तो आपको स्पेशली एज ऑफिसर्स आपको टास्क मिलता है कि इसका बुक रिव्यू लिखो, इसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखो, इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाओ, एक ऑपरेशन प्लान बनाओ इधर का जी। या कहीं जा करके आप गड्ढे खोद करके सर्वेलेंस हाइट्स में देखते हो जहाँ से आपको रात भर कहीं पे ऑब्जर्व करते रहना। बारिश में गीले हो रहे हो, बारिश आ रही है, जब तक वापस आए वहाँ से फिर दोबारा नया दिन स्टार्ट, नया टास्क चला हुआ है कंटिन्यूसली एक के बाद एक। एंड देन यू आर बीइंग जज्ड।
आप वो नींद में 3 दिन से सोए नहीं और आप बैठ करके आप ऑफ प्लान बना रहे हो जिसके ऊपर 3 ऑफिसर्स आप बैठ करके आपको चेक कर रहे हैं कि यार इसमें तो ये गलती है, इसके इसके कैलकुलेशन में ये गलती है और तुम ऐसे जाओगे तो मर जाओगे। हाँ? एनएसजी के बारे में आई थिंक हम थोड़ा रह गया, तो एनएसजी क्यों स्पेशल है और कोई ऑपरेशन उसमें जो आपने किया हो? स्पेशल फोर्सेस, वी हैव डिस्कस स्पेशल फोर्सेस क्या है। जब फाइट होता है उसको पीछे ड्रॉप कर देते हैं ऑल दैट, तो स्पेशल फोर्सेस गाइस आर जनरली हमेशा कमिटेड रहते हैं। जैसे कि अभी इवन जम्मू एंड कश्मीर में सारे वहाँ पे ऑपरेशंस कर रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर को स्टेबलाइज करने में लगे हुए। सो आज अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है, इमेजिन यहीं पे कोई वन ऑफ द होटल्स और एनीथिंग इट कुड बी, अगर वहाँ पे टेररिस्ट अटैक होता है तो हु कम्स हियर? एनएसजी। या इफ यू स्टार्ट कॉलिंग द स्पेशल फोर्सेज, वो तो ऑलरेडी कमिटेड है कि सर मेरी एक टीम तो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर गई हुई, दूसरी टीम इधर है, तीसरी टीम वहाँ ऑपरेशन या एक्सरसाइज कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है किसी के साथ। सो नोबडी, सो एनएसजी इज सच ए फोर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है और हमेशा जूते पहन के तैयार हालत में अपने बैग्स पैक करके बैठी रहती है कि कब अगला अटैक होगा और कब मुझे मौका मिलेगा। और दिन भर सिर्फ वो ट्रेनिंग करते हैं और तैयार रहते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और तैयार रहते हैं, just waiting for the next attack. So that is what NHG is. NHG is primarily एक काउंटर टेररिस्ट फोर्स है जी। एक नेशनल कंटिजेंसी फोर्स है कि देश के अंदर अगर ऐसी कोई भी कंटिजेंसी आती है जिसमें अर्बन टेररिज्म, अर्बन वॉरफेयर की ज़रूरत पड़े तो ये फोर्स हमेशा से तैयार रहती है। जैसे ताज का अगर हम ऑपरेशन की बात करें, ताज में जब अटैक हुआ था तो मतलब किस तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है, मतलब कौन आएगा, पहले कौन आएगा? पहले तो लोकल पुलिस थी, फिर देन व्हाट हैपेंड कि कैसे कैसे वो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रहा है? एनएचजी को बताया जाता है व्हेन वी हैव टू मूव। वैसे हमारे ऑलवेज गाइज आर वाचिंग न्यूज़ एंड ऑल थ्रू आउट कि कोई भी, जैसे माई यूनिट स्पेशलाइज्ड इन काउंटर हाईजैक या स्काई मार्शल टाइप ऑफ ऑपरेशंस। सो हमारे हमेशा लोग देख रहे होते हैं और इससे पहले कि कहीं और से आ जाए, आपको आजकल तो मीडिया इज देयर एवरीवेयर, तो यूड एनी डे गेट टू नो ऑफ ए टेररिस्ट अटैक इमीडिएटली। सो हमारे तो ऑल चैनल्स आर बीइंग सर्व्ड थ्रू आउट, बंदे बैठ करके वही देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, एनीथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सारे ऑल द मेन अपॉइंटमेंट्स, द की होल्डर्स, दे हैव गॉट जो हमारे एनएचजी के जो इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन वाले नंबर्स हैं। सो एनीबडी गेट्स अ वोट, एनएचजी गिव्स अ कॉल टू द फोर्स कमांडर एंड फोर्स कमांडर इमीडिएटली टेल्स द ग्रुप कमांडर एंड वी मोबिलाइज। हमारे लिए सब कुछ तैयार रहता है, द एयरक्राफ्ट इज ऑलवेज ऑन स्टैंड बाय। ठीक है, अलग से हमारे रास्ते हैं और सीधे गाड़ियाँ सब तैयार रहते हैं, सामान सारा लोडेड रहता है एंड एनीथिंग हैपेंस वी जस्ट मूव लाइक दैट। एनएचजी के अलावा और भी आए थे ताज? देखिए, सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो आप सवाल पूछ रहे थे, फर्स्ट रिस्पॉन्डर इज सपोजली द पुलिस जो वहाँ पे है। अभी अगर जैसे इफ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र हैज गॉट इट्स ओन स्पेशल फोर्स, द फोर्स 1 जी। छोटी सी फोर्स है, जितना वो कर पाएंगे दे विल इमीडिएटली गो एंड डू। एंड तब तक इफ दे फील की रिक्वायरमेंट है एक नेशनल फोर्स की तो एनएचजी तो इंतजार ही कर रही है कि अगला अटैक कब हो। इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कब? सीरियसली मैं भी जब था, मतलब आप सोचे 18 घंटा दिन में आप सिर्फ यही सोच रहे हैं कि आपने कौन सा ऑपरेशन करा है एनएचजी में? एनएचजी में कोई ऑप्शन नहीं हुआ। पैरा में तो दुनिया भर के हमने ऑपरेशन ही किए हैं और एक बताना बहुत मुश्किल है। ये सब आपको लगा हो क्योंकि यार ये थोड़ा वैसा था कि बच गया? मैं आपको मोटा मोटा ओवरव्यू देता हूँ। वहाँ पे हमने मेरी यूनिट नॉर्थ ईस्ट में स्पेशलाइज है, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने बड़े सारे ऑपरेशंस किए हैं। हमारी वी मूव टू मणिपुर 2004 में। 2004 मणिपुर वाज लाइक बैड। अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि अभी भी हालत इज़ अगेन गॉन बैक। सो 2004 में ऐसा होता था कि पूरे मणिपुर के अंदर जो मेन वैली था उसके अलावा मोस्ट ऑफ द हिल्स, मणिपुर इज़ लाइक ना छोटा सा वैली है एंड इट इज़ सराउंडेड बाय हिल्स ऑल अक्रॉस। बिल्कुल जैसे सेंटर वो है एंड पूरे हिल्स। मोस्ट ऑफ द हिल एरियाज वे कम्प्लीटली अंडर डिफरेंट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इट वाज कॉल्ड द लिबरेटेड जोन। वहाँ पे मिलिटेंट्स रिक्रूटमेंट रैली चलाते थे, वहाँ पे मेडिकल कैंप चलाते हैं, उनके बसेस चलते हैं, बस के टिकट वगैरह वो मिलिटेंट्स करते हैं। वो वहाँ पे रिक्रूटमेंट रैली है, फौज की भर्ती जी। तो वहाँ उनकी फ़ौज की भर्ती होती थी। वहाँ पे आकर के लोग रन करते हैं, वो टाइमिंग नोट करते हैं कि ये सिलेक्टेड है, ये ऐसा 60-70 पीपल एक जगह। मतलब पहले ऑपरेशन में जब हम गए थे, सो दे काउंटेड ओवर 80-85 पीपल एंड दोज गाइस जस्ट डिड नॉट पैनिक। हम यहाँ से ऑपरेशन करके जा रहे थे, वी सॉ सो मेनी, दैट्स अगेन इंटरेस्टिंग। वो दिस प्लेस, या मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ वो सोच रहा हूँ मैं। बिकॉज वॉट इट हैपेंड इज, मैं आपको मणिपुर का सिचुएशन समझाता। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि फ़ौज ने जाके एक वो करके ना एक एरिया क्लियर करके इट वाज हैंडेड ओवर टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन स्टफ लाइक दैट। तो उसमें क्या होता है, एक जगह जा करके ना एक आर्मी का सेटबैक हो गया था। एक ऑफिसर और 4-5 जवानों को बुरी तरह से मिलिटेंट्स ने मारा था।
जी। आकर के दे वर एम्बुश्ड और आकर के बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह उतार करके उसी एरिया में. सो दैट इज़ वेयर वी वर सेंट इन कि अब स्पेशल फोर्सेस को लाते हैं हम वहाँ से जा कर के ऑपरेशन कर रहे थे. और वो जगह वैली में थे, सब सराउंडेड बाय हिल्स. एंड रात भर वहाँ पे जब वो तो ऊपर से देख रहे हैं कि नीचे आए हुए हैं और रात भर फायर चलते थे. वो ट्रेंच थे, ट्रेंच के अंदर हम लेट करके वापस फायर करते थे. कोई इधर भागता था, कोई उधर भागता था. रात को हमने रॉकेट लॉन्चर बिना देखे हुए अंधेरे के अंदर उसमें रेंज लगाना और उसको फायर करना, मतलब दैट वाज बैड. हम डरते थे कि फिर से रात हो गया है ना. तो उसमें हमारी दूसरी टीम गई थी ऑपरेशन के लिए. मेरी टीम ट्रेनिंग कर रही थी. कर्नल टीजे सिंह, ही इज़ शौर्य चक्र बार. ही जस्ट बीन अप्रूव फॉर ब्रिगेडियर्स रैंक. अभी वो ब्रिगेडियर बनने वाले हैं. सो प्राउड ऑफ हिम. तो हम कहीं और ट्रेनिंग के लिए गए थे एंड दूसरी टीम हैड गॉन फॉर ऑपरेशन जिसमें ब्रिगेडियर रावत वगैरह मेरे यूनिट के पुराने फैंटास्टिक ऑफिसर्स. सो दे वर गोइंग फॉर दिस ऑपरेशन एंड इन्होंने देखा कैंप, वो गिनने लगे. वो देखा यार ये तो 80-85 पता नहीं कितने हैं यहाँ पे, तो पूरा एरिया ही उनका है. एंड दे गॉट इनटू अ फाइट. और मिलिटेंट्स डिड नॉट इवन पैनिक. नॉर्मली होता है ना मिलिटेंट्स की यहाँ से फौज आ गए और ठरट गए. तो वी ओपन फायर. इन्होंने देखा कहाँ से आया फायर, अच्छा यहाँ से आया. सब आराम से वो नहा धो के आराम से बास्केटबॉल वॉलीबॉल खेल रहे थे. यहाँ से अपना अपना पिट्ठू उठाया, पहाड़ के ऊपर चढ़े और वहाँ से दबा करके हमारे ऊपर बहुत फायर किया. तो ऐसे क्यों, मतलब वो डरे क्यों नहीं? दे वर इन ह्यूज नंबर्स ना. आप अगर 70-80 हैं, मतलब वो किसी ट्रेन्ड स्पेशल फोर्सेस से लड़ रहे हैं तो मतलब उनको थोड़ी पता था स्पेशल फोर्सेस से लड़ रहे हैं, किसी लड़ रहे हैं. तो दिस वाज फर्स्ट एनकाउंटर जब वी आल्सो वेंट इनटू मणिपुर एंड इट हैपेंड. एंड मेरी टीम कहीं और थी. दिस गाइज क्लाइम्ड अप एंड दे पुट लॉट ऑफ फायर ऑन अस. एंड हमें भी बताया कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, हमने तो सोचा नहीं था इतना होता है. क्योंकि हम जम्मू एंड कश्मीर से आया था. जम्मू कश्मीर में तो यार 5, 10, 8 मिलिटेंट मिल जाए वही आपके लिए बहुत होते थे उस समय. सो वी मूव्ड एंड वी जस्ट रश्ड. हमने सामान कुछ नहीं लिया, सीधा ऐसे ही वी रश्ड अप. एंड वी ऑल्सो एस्टाब्लिश प्लेस जहाँ से they were to escape. We got good success उसमें भी. अच्छा सक्सेस हुआ था. We'll not go into numbers and all that. Okay. But yeah, but again we were lucky. इसमें when we rushed, हम तो बस यही था कि हमें फटाफट एक जगह पहुंच जाना है, not thinking कि रास्ते में ambush हो सकता है. एंड जहाँ हम फाइनली बैठे वहाँ लेटर, हम पहले बैठे हुए थे ना कि यहाँ से मिलिटेंट्स आएंगे और करेंगे. लेटर वी रियलाइज कि दोज गाइज वर सिटिंग देयर पहले. एंड वहाँ से पूरा हमारा कैंप, हम जहाँ से चल के आए, एवरीथिंग वाज सीन. इफ दे वांटेड दे कुड हैव एक्चुअली एनिहिलेटेड अस. बट वी वर लकी दैट डे. नॉट विच रनिंग, वी गॉट गुड सक्सेस वहाँ पे. बट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था ये कि दे वर नॉट स्कैर्ड, दे वर नथिंग. उसके बाद दोबारा से ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद नाउ दिस गाइज बिकेम अवेयर कि भैया यहाँ पे अभी फौज आ गई है. तो दे केम अप विद द टेक्नोलॉजी ऑफ पूरे अपने जहाँ वो कैंप्स में रहते थे वहाँ पे वो पूरा आईडी बिछा देते थे. उसी एरिया से हम फिर कुछ दिन के बाद में ना वी आर गोइंग आउट फॉर एन ऑपरेशन. तो वी आर गोइंग टू रेड. 2 कैंप्स थे उनके ऐसे करके. एक ये कैंप था, एक ये कैंप था. सो हमारी पार्टी इस पे रेड करने के लिए जा रही थी. अगेन टीजे सर वाज माय टीम कमांडर एंड नेक्टर सर's पार्टी, यू नो नेक्टर सर हु हैज डन द सर्जिकल स्ट्राइक्स इन म्यांमार वाला. उरी मूवी देखिए जी. हाँ, उरी मूवी का जो पहला 15 मिनट है ना, दैट इज नॉर्थ ईस्ट वाला. जी. सो दैट इज ऑन आवर यूनिट. Okay. एंड द ऑफिसर जो विकी कौशल दिखाता है दैट इज देन उसमें दैट्स या. सो नेक्टर सर इज अ कीर्ति चक्रा, शौर्य चक्रा. ही इज डन दैट सर्जिकल स्ट्राइक. तो सर की पार्टी वहाँ जा रही थी, हमारी पार्टी यहाँ रेड करने के जा रहे थे. इट वाज देयर कि विल क्लोज इन एंड एक साथ विल ओपन फायर सो दैट दे ऑल सरप्राइज कि कहाँ से क्या हो रहा है. जस्ट अबाउट 200 मीटर्स क्लोज. धीरे 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 पहला बंदा निकलता है. सेकंड गाय ही स्टेप्स ऑन ए आईडी एंड ही जस्ट ब्लोज अप. सामने मतलब बम करके ऐसे मेरे टांगे उसकी देखी 10-15 फुट ऊपर और सीधा फेस पे ऐसे करके गिरा. वो पूरी आँखों में होता है ना डेब्रीज जो उसके पूरा मतलब ऐसे वो जो हॉरर मूवी में भूत दिखाते हैं वो वैसी आंखें हो रखी थी उसके. बेचारा एकदम सेंसलेस. एंड दैट इज़ व्हेन वी रियलाइज द एंटायर प्लेस वाज वायर्ड. उन्हें पूरे सिंपल सा ऐसे करके ना वो ट्विस्ट करके यहाँ मेटल लगा करके एक छोटा सा बैटरी थोड़ा एक्सप्लोसिव डिटोनेटर के साथ कि जैसे आप टच करो सर्किट इज कंप्लीटेड एंड यू ब्लो अप हर जगह. एंड इट इज़ नॉट लाइक जैसे यहाँ पे है फ्लोर के ऊपर आपको पेन गिरता है, आपको सब कुछ दिखता है. वो घास है एटलीस्ट नी हाइट तक हर जगह घास है. ऊबर खाबर है, कहीं नीचे है कहीं ऊपर है. और आपने अगर किसी को कंधे पे उठा करके रखा हुआ है आपको नहीं दिखेगा कि आपका कदम कहाँ जा रहा है. तो पहले तो वी वर नॉट डिसाइडेड अभी क्या करें. पहले तो सबने सोचा ना कि अभी इनको पता चल जाएगा. फिर सोचा नहीं यार जंगल के ऊपर तो हो सकता है जानवर भी हो ना. दे विल नॉट गेट टू नो.
That is the time Nectasis party they got into a firefight. They killed a few militants and then militant मार करके वो जब firefight शुरू हो गया, they went towards the village and जब नीचे उतरे village के ऊपर militants climbed up and पहला बंदा he got shot, sorry पहला वो 76 was उसके पूरे टांग में पूरा he got a burst like this, पूरा पाँव उड़ गया. सेकंड वाला एक अपना वो था बंदा 10 सेकंड स्काउट, he got a burst, बुलेट प्रूफ जैकेट पूरा क्रैक होकर के he went flying. तो एंड दे वर ऑल पिन डाउन, ये ऊपर चढ़ करके इनके ऊपर फायर कर रहे थे. नाउ इट्स सो हैपन कि टीजेएस पार्टी मतलब अभी किसी के मन में अगर कोई शंका थी तो दूर हो गया ना, वहाँ तो आ गए फौज, फाइट चल गया. तो वी हैव टू मूव आउट एंड वी आर कॉट. हर जगह हमें वो आइडियाज़ दिख रही हैं एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ये मैंने बताया भी है शायद कि इस समय ये जो काकीवी सेमा जो लेटा हुआ था, नागा बॉय, फैंटास्टिक स्काउट, वो कहता है सर मेरा देखना मेरा पाँव ठीक है. पाँव तो मुड़ा हुआ था बट उन्होंने कहा ठीक है यार एकदम बिल्कुल बिंदास, तू मजे कर, तू टेंशन मत ले, तो तेरे को अभी चलना नहीं पड़ेगा. कहता है अच्छा साहब मेरा हाथ वाथ भी ठीक है. तो अच्छा हुआ मुझे छुट्टी जाने का बहाना मिल गया. समझे उसका सेंस ऑफ ह्यूमर. Like still the courage also. Yeah. So TJ sir was the first one. He picked up his rucksack, बोला कि let's move. And हमने उसको स्ट्रेचर वेचर पे डाला and we just picked him up and we started moving. And that is how it was. We hit the camp नीचे जा करके. यहाँ पे भी fight हुआ. We were successful here. और यहाँ से फिर TJ sir took his party to relieve pressure on, क्योंकि वो नेक्टर सर वाली पार्टी तो एकदम नीचे दबी हुई थी, ये मिलिटेंट ऊपर चढ़े हुए थे वहाँ से. सो ये गए वहाँ से जा करके, दे क्लाइम्ड अप ऑन टॉप. वहाँ से फिर द मिलिटेंट्स वर लाइक पिन डाउन, तो दे हैड टू रन फ्रॉम देयर. और मुझे छोड़ के गए थे कि तू यहाँ पे ये काकीवी के साथ में रहे, इसको सेफ रखना. एंड सेफ रखने के लिए नाउ दिस वाज जस्ट हैपनिंग लास्ट नाइट के टाइम पे. तो व्हेन दे वेंट रात हो गया एंड ये वहाँ पे रात भर फायरिंग चल रही है और हमारे ऊपर फायरिंग आ रही है. इससे पहले ना जहाँ हम थे वो तो मिलिटेंट कैंप था, तो मिलिटेंट्स को तो पूरा लेआउट पता है. एंड हमें आग जला के रखना, अगर आग नहीं जलाऊंगा रात को ठंड में वो बेचारा मर जाता. सो हमने आग जला करके रात भर हमारे ऊपर ऐसा बम इधर फट रहा है, बम उधर फट रहा है, गोलियां चल रही है. एंड दैट वाज लाइक क्रेजी नाइट सीरियसली. मतलब बहुत इजी लोकेट करना है अगर यहाँ पे आग जली हुई है. हाँ बिल्कुल. सो वी हैड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब 3-4 जगह अलग अलग जगह आग लगाना पड़ा. वी हैड टू डिस्ट्रीब्यूट अपने बंदे अलग अलग हो करके, कहीं और से कोई जैसे फायर करता था कहीं और से वो करते थे. एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट नाइट. एंड द नेक्स्ट डे अगेन वाज सिमिलर. नेक्स्ट डे हेलीकॉप्टर आना था, हमारे पास 3 कैजुअलिटीज़ हो गए. हेलीकॉप्टर आना था, हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, ये बंदे ब्लड लॉस से ही मर जाते. तो एक ही रास्ता था, वो रास्ते से अगर अभी तक तो इनको पता नहीं था हम कैसे आए. दिस वाज ऑल 40-50 किलोमीटर्स इनसाइड. इनको पता ही नहीं था हम कहाँ से आए. अब जब आप वापस चल करके जाओगे उस रास्ते से, अभी सबको पता है. ऑल दे हैव टू डू इज़ वी आर ट्रैवलिंग विथ वेट. राइट. All they have to do is just go ahead and then lay an ambush. They ambushed thrice रास्ते के अंदर, but somehow God has been kind and we could come out. Yeah. So this was one of it. ऐसे कई सारे हुए हैं, मतलब but इसके इफेक्ट अलग है because मेरे लिए ये पहला वाला था जिसमें we were caught up in a place like this. इसके बाद we were much more prepared and but similar things have happened. जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमेशा रहता है एटलीस्ट टीनेजर्स में, कि ये जो एक मार्कोस हैं और पैरा हैं, लाइक इनकी हु आर सुप्रीम, क्योंकि दोनों एलीट क्लासेस हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं. Let me draw a it's like मेरा बच्चा है, वो पूछता है मेरे से कि पापा कैप्टन अमेरिका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि स्पाइडरमैन. So it's a question like that. कोई ऐसा ऑपरेशन जो आपको लगता है कि यार ये जो था ये थोड़ा सा हम पैराज के लिए नहीं था पॉसिबल, या फिर कोई ऑपोजिट साइड से कि No. Let me put it in another manner. ये मार्कोस स्पेशल फोर्सेस दे आर ऑल सेम. एक तरफ से आप पीपल शुड नॉट गो अराउंड ट्राइंग टू आइडेंटिफाई या डिस्टिंग्विश. इसका सिर्फ ये है कि मार्कोस नेवी का है और स्पेशल फोर्सेस आर्मी का है. नॉट नेसेसरीली कोई एक टास्क सिर्फ मार्कोस कर सकती है या कोई एक टास्क सिर्फ स्पेशल फोर्सेस कर सकती है. दे आर द बेस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट वर्सेटाइल मतलब आप कहीं भी अडेप्टेबल करके कहीं भी, मतलब आप डेजर्ट में कहीं मार्कोस को बताओगे वो थोड़ी मना करेगा. सो दे आर द बेस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ट्रेन्ड ऑफ द पीपल, मोस्ट मोटिवेटेड ऑफ द पीपल, है कि नहीं. देव गॉट द बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, देव गॉट पूल ऑफ इक्विपमेंट, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट है अलग अलग टास्क को सूट करने के लिए. सो आप उसको टास्क दीजिए कि कहाँ क्या टास्क है. इट इज़ ओनली दैट अगर कहीं नेवी डोमिनेटेड ऑपरेशन है तो मार्कोस आर रेडिली अवेलेबल, उनके पास ही हैं. आर्मी डोमिनेटेड ऑपरेशन है तो उसमें ऑलरेडी स्पेशल फोर्सेज आर देयर. सो आई वुड नॉट लाइक टू से कि ये कुछ ये कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते. कई लोग बोलते हैं जैसे पैरा में जो वो ज़्यादा ऑपरेशंस करते हैं इसलिए क्योंकि उनको ये इन एवरी लाइक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है काम करने का. वो अभी पीस टाइम की बात हो रही है. अभी है आप जो कह रहे हैं वो पीस टाइम की बात है. अभी पीस टाइम में नेवी इज़ नॉट एक्टिवली एंगेज्ड इन अ कॉम्बैट जोन.
वेयर इज़ द आर्मी इज़ एंगेज, आर्मी एंगेज है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अभी मणिपुर में आपको पता है हालात है कैसे हैं, JNK में आपको पता है हालात कैसे हैं। तो यहाँ पे अगर आई एम नॉट टू अवेयर एट द डेट, अगर कोई मार्कोस की टीम, तो सिर्फ मार्कोस की, पूरी नेवी तो एंगेज नहीं है, जी। सो मार्कोस की टीम हो सकता है कि कहीं ऑपरेशंस के लिए आई हुई है, तो उनको एक्सपोजर मिल रहा है। लेकिन सेम चीज़ आर्मी के तो ऑलरेडी हर जगह एंगेज हैं ही, सो वो तो आपने जैसे दोनों में ही काम किया है, पैरा में भी NSG में, तो दोनों की ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है? मतलब कोई एक डिटेल इंसिडेंट की यहाँ पे ज़्यादा रगड़ा लगता है? NSG का रगड़ा, आई एम नॉट द राइट पर्सन, बिकॉज NSG में मैंने रगड़ा नहीं खाया, रगड़ा मारा है मैंने। ओके। बिकॉज जी, दैट इज़ बिकॉज आई गॉट अप्रूव फॉर कमांड। जी। कमांड के लिए, जब कर्नल कमांड के लिए आपका अप्रूव होता है, तो मेरी यूनिट में देयर वाज नो वैकेंसी, देयर वाज ऑलरेडी माय सीनियर कर्नल कार्की वाज कमांडिंग, तो आई वाज गिवन एन ऑप्शन कि आप NSG जाना चाहेंगे। मैं बोला बिल्कुल चले जाएंगे अगर भेजेंगे तो। एंड आई गॉट सिलेक्टेड देयर, नंबर ऑफ पैनल्स हैड गॉन एंड ऑल। तो पैनल होता है जिसमें आपके ऑफिसर्स के नाम रिकमेंडेशन देते हैं, एंड देन दे सिलेक्टेड मी। जी। So when you go there as a for command, you don't do the probation. But yes, I have been part of actively उसके बाद probation और training के लिए। आपने NDA में पहले गए हैं, फिर IMA में, तो ये जो ट्रेनिंग है वो कैसे डिफ़िकल्ट होती रहती है? और वो बॉन्डिंग जो है सबके बीच में, अलग रिलीजन, अलग डेमोग्राफी, सब अलग अलग से आ रहे हैं, क्योंकि हमारा इतना डाइवर्स है इंडिया, तो वो कैसे मेंटेन किया जाता है? बॉन्डिंग है, आई डोंट नो, आई थिंक दैट समहाउ कम्स नेचुरली, क्योंकि फौज का माहौल ही ऐसा है। जी। यू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन एंड यू हैव नो रिलीजन। आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कीजिए, अपने अकेले में आप रूम में हैं तो, बट एज ऑफिसर्स यू ऑलवेज थॉट कि आपकी रिलीजन वही है जो आपके ट्रुप्स की रिलीजन है। मतलब इसमें कोई शक है ही नहीं। मतलब आई नो ऑफ मुस्लिम ऑफिसर्स जिन्होंने, जैसे मेरे एक सीनियर है कर्नल रजा कादिर खान, सो ही कमांडेड ए गोरखा यूनिट और हवन से लेकर के सब कुछ किया है। एंड देन देयर आर अगेन जनरल सैयद अदा हसनैन, वेरी फेमस, काफ़ी उसमें आते रहते हैं वो टॉप शोज वगैरह में। सो अगेन ही ऑल्सो कमांडेड, सब कुछ किया है उन्होंने, मतलब। एंड सिमिलरली देयर आर सो मेनी हिंदू ऑफिसर्स जो जाकर के नमाज से लेकर के, इनफैक्ट जैकलाई है, जैकलाई में तो देयर आर मुस्लिम ट्रुप्स, तो शी वाज सपोज टू कीप रोजा, पूरा रोजा रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि कमरे में अकेले खा ले, मतलब दिस इज फेमस सेइंग, आई डोंट नो इफ आई शुड से इट और नॉट, कि ऑफिसर के सॉक्स में छेद होता है तो पूरे बटालियन को पता चलता है। या सो देयर इज नथिंग हिडन ऑफिसर से, अगर कुछ भी वो करता है मतलब ऑफिसर का, क्योंकि द एंटायर बटालियन इज वाचिंग हिम, तो अगर रोजा में चुप कैसे वो कुछ खा भी रहा है वो को पता चल जाएगा। आप समझ रहे हो? ये भी जैसे मतलब एक ही कमरा होता है, वहाँ पे सारे जो भगवान और ये सब इनकी पोस्टर रखेंगे, आप सारे आओगे, अपने अपने को पूजो और जाओ। जैसे मेरी यूनिट में है, मेरी यूनिट में अगेन इट्स सब धर्म स्थल, एंड हमारे वहाँ बीच में बलिदान है और उसके सामने सारे अपने अपने वो हैं, एंड वी गो देयर एंड वी डोंट कंडक्ट एनी प्रेयर्स। हम वहाँ पे राष्ट्र दान गाते हैं, हम वहाँ पे बलिदान के प्रेयर्स गाते हैं। वी बिलीव आवर रिलीजन इज बलिदान स्पेशल फोर्सेस। ठीक है, ये मेरी यूनिट का ट्रेडिशन है। इसके अलावा जैसे मैं जैटली यूनिट की बात करता हूँ, वहाँ पे सारे संप्रदाय या सारे रिलीजन के लोग हैं, तो वहाँ पे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहते हैं, MMG। ओके, सो वहाँ पे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तीनों अलग अलग होता है, और तीनों के अपने अपने रिलीजियस लीडर्स होते हैं जो अपने अपने उसमें कंडक्ट कराते हैं। जो आपका फेथ है आप उसको विश्वास कीजिए, एंड किसी भी फेथ का कोई भी त्यौहार होगा तो सारे के सारे उसमें जाएंगे और उसमें सेलिब्रेट शरीक होंगे और सेलिब्रेट करेंगे उसको। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो फौज में इट इज़ बीन इन आवर कल्चर एंड इट इज़ इनग्रेन आपके उसमें कि आपका अपना कोई रिलीजन नहीं है, आपका रिलीजन वो है जो आपके ट्रुप्स का रिलीजन। सो इसीलिए दैट्स हाउ इट इज़। नहीं, मैंने एक साथ में ये भी सुना हुआ है कि बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए काफ़ी सारे ऑफिसर्स हैं, एक बार मतलब वो दे गेट न्यूड ऑल्सो, एंड मतलब वो नहाते भी हैं कई बार एक साथ, ताकि देयर इज़ नथिंग टू, मतलब ये जो न्यूड वाला आपने सुना है वो NDA में होता है। हाँ, कि मतलब इन शॉर्ट कि आपके पास कुछ मतलब छुपाने के लिए नहीं है, यू आर दैट ब्रदरहुड इज देयर, और कुछ कहीं ना कहीं वो मतलब साइकोलॉजिकली भी आई थिंक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। फ्रैंकली मैं एक सिद्धि हूँ, ना मुझे किसी ने समझाया, ना मैंने किसी को समझाया इसके बारे में, ना मैंने किसी को लॉजिक पूछा है इसका, बट इट हैपेंस यस दैट द फेटिश बिकॉज़। सो पहले 2 दिन तो नहाया नहीं मैंने अंदर जाके कि ये ऐसे कैसे ऐसे कैसे हम नहाएंगे, और फिर अब कितने देर हो गए वहाँ पे, तो देख लिया किसने सब ना यो देर, तो वी डोंट फील लो कहने एक बार ये बात है, उसके बाद तो यू गेट सो दैट यूज्ड टू इट। ठीक है, तो व्हाट इफ इट टेक अ वर्ल्ड
तो वहाँ तो इट इज वेरी कॉमन। कैसा है आई डोंट नो, ये इसका क्या बैकग्राउंड है या एक देयर इज अ मैसेज दैट समबडी वांट्स टू सेट समथिंग दैट स्ट्राइक्स मी, बट ठीक है, विल नॉट डिस्कस। नहीं no, not everything, not necessarily there has to be a story, right? That's what I'm trying to, मतलब ऐसे ही अच्छा लगा तो हाथ मिला लिया, हक कर दिया। हाँ। अब हक करने का भी स्टोरी आई डोंट नो, देयर इज वन। तो एनडीए गाइस, एनडीए के बारे में, और प्लस ये कहा जाता है कि जो एनडीए वाले हैं, एनडीए प्लस आईएमए, लाइक दे आर मोर सुपीरियर देन ओनली आईएमए। goes to NDA, eventually end up in one of those three academies, Naval Academy, Indian Military Academy और the Air Force Academy होता है। इंडिया में तो आपको ग्रेजुएशन कराते हैं, पहले 3 साल आपको ट्रेन किया जाता है, एंड उसके बाद में आपका फाइनल, उसके लिए आप जिस भी फोर्स में जा रहे हैं उसकी एकेडमी में आपको जाना ही जाना है। सो इट्स लाइक दैट। तो जो भी एनडीए जाएगा वो उसके बाद जाएगा ही। तो मतलब दे आर मोर सुपीरियर एज कंपेयर टू, क्योंकि उनकी ज़्यादा एनीवे बिकॉज़ आई एम इन इंडिया में, तो आप ठीक से पूछेंगे तो सुपीरियर देन ओनली जिन्होंने आईएमए किया है, जिन्होंने सिर्फ आईएमए किया है। जी नहीं, ऐसा बोलना सही नहीं होगा। On the lighter side, I'll be offending a lot of people. But नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सीडी ऑफिसर्स अच्छा करेगा, अच्छा खराब का भी अपना अपना मीनिंग है, अपना मेजर है, आप कैसे अच्छा कर रहे हैं। देयर इज नो, दे आर इक्वली शॉर्ट सर्विस ऑफिसर जो एटीए से ट्रेनिंग लेके रहे, दे डू एक्सेप्शनली वेल। देयर आर डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर जो सीधा आईएमए में पहुंचते हैं और वहाँ से भी दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। और एफएससीबीएस तो हैं ही जो अच्छा कर रहे हैं, दे आर सब कुछ तो वो ना बहुत ज़्यादा वो ठीक नहीं होगा। और जो आरआईएमसी से आते हैं, आरआईएमसी देन एनडीए देन I pity those guys. क्यों? वो बेचारे नहीं, not like that. They are very good. They are very good. No two ways about it. But it's like आपका एनडीए और क्लास 8 से शुरू हो गया है। हम तो दूसरा क्लास 12 के पास गए थे, क्लास 8, 9, 10, 11, 12. They're like extremely good. Yeah, they are very good. That's the very Spartan kind of life they have had. They're the best of the writers. They're the best of the boxers. Yeah, they are good at so many games and sports. They are really good. What a respect for them. In fact, मैं जब एसएसबी के लिए गया था तो हम 7 people got selected out of 24. मतलब 100 में से 1 या 2 सिलेक्ट होते हैं और 24 के अंदर 7, मतलब आरएम्स इट्स मैं अकेला वहाँ से था, तो उन्होंने मेरे को वो 10-15 दिन जो मेडिकल होते थे, आधा रीत पुलिस तो वहीं मंगा दिया था। उनका स्टैंडर्ड ही अलग है। या दे जो टेक्निकल साइड से आते हैं कई लोग, तो मतलब एक इन्फेंट्री है, देन योर स्पेशल फोर्सेज, एंड देयर आर गाइज जो कि टेक्निकल उससे हैं। तो ऐसा मैंने सुना है कि उनको कहा जाता है कि यार दे आर लाइक लेडीज, क्योंकि आप एक्चुअल में यू आर नॉट फाइटिंग द गेम। अगर बोलते भी है ना, मैं आपको शो पे नहीं बोलूंगा। अगर ऐसा कुछ बोलते भी है ना, I'm just kidding, just let us say it. They have a very important role to play. सबका अपना अपना वो है। Everybody cannot join the, जैसे वो कहते हैं ना कि सारी उंगलियां बराबर नहीं होती है, पर सारी उंगलियां बराबर है तो you cannot form a good grip. You just cannot बनेगा। तो सबका अपना माइंडसेट होता है, सबका अपना जगह है। The army is built of different people, different arms, different services, and each one of them has a role to play. मतलब आपका ये बोलना कि क्रिकेट तो सिर्फ बैट्समैन जिताता है, विकेट कीपर तो बकवास है, इट इज रॉन्ग। ये आपका हो नहीं सकता। मतलब इट्स अ टीम दैट विन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या मे भी फुटबॉल में कि यार बोल तो फॉरवर्ड करता है, पैकी क्या करता है, राइट है कि नहीं? तो there's no way you can actually लॉन्ग वे ऑफ कंट्रोल। yeah, you can draw any conclusion जिसको जो सूट करता है। There are so many people, even technical arms में से officers, they choose for special forces and they come to special forces. And मैं ये नहीं, मतलब I don't want to give that kind of a, लगता है कि glamorous special forces ज़्यादा ज़्यादा है, not that heavy, but नहीं, that's again of a lighter side. I keep joking. अरे नहीं, I hope अभी तक आपके रिव्यूज को भी पता चल गया होगा, हंसते हंसते मस्ती लेते रह दो। But there's a role for everybody and each one is doing a fabulous job. उसके बिना मतलब जंग नहीं जीता जा सकता। अकेडमी में मैंने एक और चीज़ सुनी है कि जब मतलब कुछ भी हो जाता है, लाइक आपने कोई गलती करी, तो मतलब वो रोलिंग और उसके बाद वॉमिटिंग कर दोगे तो वो भी रोलिंग, और इवन ऐसा भी सुना है कि वॉमिटिंग करो, उसके ऊपर दोबारा रोल, फिर वॉमिट करो, फिर रोल, और इवन कई बार आपको और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पूरा सैनिटेशन, लैट्रिन वगैरह भी पड़ी है, तो वहाँ पे भी दिल थ्रो यू, मतलब दे मेक यू सो हार्ड। लैट्रिन वाला एनडीए में नहीं हुआ है, वो यूनिट में एक बार हो गया था, बट आपके साथ हुआ है?
हम करने वालों में जो बाकी बट अगर कोई सीनियर है और कुछ हो गया लाइक इफ दे आर पिस्ड ऑफ कि कुछ फॉलो नहीं हुआ तो दे से कि अच्छा जा, और रात भर वो रगड़ा लग रहा है। it has been wow. I wasn't in that. जिसमें मेरी गलत में एंड इसने स्टार्ट किया कि वो ऑफिसर सबसे पहले ही टुक द रोल एंड ही मेड एवरीबॉडी टेक द रोल। ऐसा होता है। आई हैव डन सिमिलर थिंग्स। मेरी पूरी टीम लेट थी एक जगह, वी हैड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर समथिंग, एक कंपटीशन के लिए। और पूरी टीम लेट थी, हम लेट हैं, हम पनिशमेंट के खतर हैं। मैंने अपना टी शर्ट उतारा, स्टार्टेड गोइंग, एवरीबॉडी स्टार्टेड गोइंग साथ में। आपने खुद को पनिशमेंट देनी। या खुद को पनिशमेंट देना पड़ता है। दोस हू वांट टू पनिश दोस गाइस। आपकी एकेडमी में अलग है, एकेडमी में आप बॉस बन करके आप लोगों को कि यू स्टार्ट हॉन्टिंग, यू स्टार्ट रूलिंग, और यूनिट के अंदर यू बिहेव लाइक दैट, वी विल रिस्पेक्ट यू समहाउ। यूनिट के अंदर अगर किसी के साथ आपको हार्श होना पड़े, उनसे पनिशमेंट आपको हार्श होना पड़े, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। देयर बीन अदर ओकेजन, देयर वाज अ टाइम हम एक ऑपरेशन का तैयारी कर रहे थे, दैट वाज इन तो उसके तैयारी के लिए हम सिप्ता करके एक जगह विच इज 50 किलो, एक्जैक्टली 50 किलोमीटर, मुझे पता है ऐसे कि 50 किलोमीटर्स अवे था। सो वी हैड गॉन देयर टू टेस्ट समथिंग, कुछ एक ट्रेनिंग के लिए कुछ बोट्स वगैरह चलानी थी। तो मैंने कहा था कि हमें मेजर करना है एग्जैक्टली कि इतने टाइम पे मैं इतना जा सकता हूँ, इतने टाइम पे इतना, सो दैट यू द प्लानिंग पैरामीटर्स। दिक्कत था सब अपने एक्शन लोड लेकर जा रहा, आदेश पास किया था, अपने अपने नोट्स लेके चल रहा। जब हम बोट्स पे बैठे तो एक क्यों देखा इसका वजन कम है, चलो एक आदमी का होगा तो साइड करो, तो सम इसका भी वजन कम, तीसरे का भी वजन कम है, ये कैसे? तो आई वेंट देन सबके वजन का। मुझे एक सेकंड में आदेश में क्या था, आदेश में तो ये था, हाँ फिर हाउ कम योर। सो दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि सबसे पहला चीज किसी भी चीज को शुरू करने से पहले इज टू एंश्योर दैट पीपल टेक यू सीरियसली। आप जो आदेश दे रहे हैं, नहीं तो फिर नथिंग विल हैपन। आप आदेश देखते रहेंगे एंड नथिंग विल। सो वहां से वी केम बैक रनिंग द एंटायर 50 किलोमीटर्स वापस। सो वंस वी केम बैक टू पिट्रोमे का गाड़ियों में सारा बाकी जो वो था दलवाई में, वो मूव बैक यूनिट में मिलते हैं and we started running and we reached track तो जो सारे स्पेशल फोर्सेस वाले थे तो सबको लगा अभी तब आराम करेंगे, फिर बोला अभी ट्रेनिंग शुरू होगा। आधे घंटा एंड वन ऑल दैट बैक फील्ड एंड वी स्टार्ट ट्रेनिंग। आफ्टर दैट वी वेंट एंड उसके बाद से पीपल एक्चुअली स्टार्टेड टेकिंग दिस हिस्ट्री। और आई थिंक ये डिफरेंस है कहीं ना कहीं आर्मी और पुलिस में या और नॉर्मल सिविलियंस में, कि वहाँ पे जो चीज़ बोली जाती है वो फॉलो होती है एंड तक। Yeah, you have to ensure like this. मेरा पिट्ठू फुल था, लेकिन एज ए कमांडर मेरे जवानों का पिट्ठू फुल नहीं है। आई एम रिस्पॉन्सिबल। आई रन एट 20-50 किलोमीटर उनके साथ। राइट। ये तो मेरे साथ कई बार हुए हैं मतलब। इनफैक्ट जिसमें मेरे को शौर्य चक्र मिला था उस ऑपरेशन का मैं आपको जब बता रहा था, व्हेन वी केम बैक फ्रॉम दैट ऑपरेशन, तो वी हैड गॉट सक्सेस यार। वी हैड किल्ड द कमांडर, सारे मतलब पुश एवरीबॉडी। बट उससे पहले मैंने आदेश पास किया था कि समथिंग, आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल कि एग्जैक्टली क्या था वो, कि व्हाट्स पे वो देयर वाज समथिंग मैंने पास किया था कि ये ऐसे होगा। एंड जब एकदम रात को हम चल रहे थे, मैंने एक का जिक्र उतना नहीं था, दूसरे को देखा उतना नहीं था, तीसरे को देखा उतना नहीं था, तो एक स्टे विथ मी। तो गुड अबाउट 20 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ द कैंप। ऑपरेशन से वापस आया, 5 दिन का ऑपरेशन करके वापस आया। मतलब तब तो लगता है कि घर पहुंचेंगे, अभी आप से जाके जूते उतारेंगे, गीले हो रखे हैं और सक्सेसफुल हुए हैं। मैंने रास्ते में रुका, अबाउट 20 किलोमीटर शॉर्ट बाहर निकलूँ, फिर मैंने सही किया जिसका was not meeting the criteria जो मैं बताया था। We started running from this, running back to our camp। जबकि मैंने क्या था, but I ran with them so that you can't be punishing others with your big party to it or without being part of it। कुछ ऐसा मतलब सेम चीज़ हुई थी, आपने एक ऑपरेशन किया था जिसमें पुलिसमैन भी इन्वॉल्व थे और काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करी जिससे आप बड़े अनसेटिस्फाइड थे, वो क्या था? Yeah, that was again उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट दैट वाज अ वेरी डेलिकेट काइंड ऑफ ऑपरेशन। हम छोटी सी पार्टी हम गए थे, हम एक जगह काफ़ी दिल से ऑपरेशन कर रहे थे, पूरा बड़ी डेज रहने एरिया, कुछ नहीं ऑब्जर्व करते रहे। वेरी डिफिकल्ट, वो जगह पहुंचना बहुत मुश्किल था। बहुत कुछ हमने किया था वहाँ पहुँचने के लिए, बट मैं ये सब ज़्यादा आपको शो में ओपनली बता रहा ठीक नहीं। बट या हम वहाँ पे थे, एक बंदे को मलेरिया हो गया, उससे भी था जिसका इवेंट बैट आई टू सेंटिंग। तो दिवाली की रात सब कह रहे थे अभी चलते हैं, क्या है ये भी नहीं रहेगा तो आप पहचानेंगे कैसे? मिलिट्री सामने से निकल रहे हो ना, कुछ नहीं मैं हूँ ना, चल शायद गया नहीं। तो पता जब चला गया तो एज ही वाज गोइंग, तो फॉर द नाइट ही स्टेड विद अ फ्रेंड, दैट्स वेयर ही गॉट सम इन्फॉर्मेशन कि सर ऐसे करके जहाँ ना आप है तो वहाँ से इस डायरेक्शन में, बस डायरेक्शन
कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की सर ईस्ट के डायरेक्शन पे यू जस्ट कीप मूविंग एंड ऐसे ऐसे करके आएगा वहाँ पे मिलिटेंट देखना है। बोला अच्छा ठीक है डन। एट नाइट वी स्टार्ट मूविंग। ठीक है चलते चलते हम कुछ नहीं अभी अभी पता आप समझ रहे हैं ठीक हो गया है, दिमाग भी आपका वैसे हो रखा है, देन आपका खाना पाना राशन सब कुछ खत्म हो गया है। इट इज जस्ट अर्ली मॉर्निंग के आसपास भी कम केम अक्रॉस एक छोटा सा हटमैन। तो हमने यहाँ से देखा 6 आदमी आपके पास, 2 आपने ऐसे करके एक सेट भेजा, 2 आपने उधर भेजा कि अगर कहीं कुछ हरकत होती है कहीं से आपने फायर किया है तो somebody will run sometime तो you'll be able to engage more rather than एक ही साइड में तो बाकी सारे बच जाएंगे। तो यहाँ से देख रहा ऑब्जर्व किया एनी मूवमेंट यू आइडेंटिफाई ना कि ये बाहर के बंदे हैं या मिलिटेंट है नहीं है, देखा कोई हरकत नहीं है कोई हरकत नहीं है। तो इट्स एक ह्यूज एरिया। तो मेरे दिमाग में कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं था बट ये था कि छोड़ूंगा कुछ नहीं मिले, वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। मैं कहा यहाँ से करेंगे फिर भी गो टू द नेक्स्ट हटमेंट, ऐसे हम चलते रहेंगे सिर्फ चलते रहेंगे का प्लान था। तो जैसे यहाँ मैंने देखा कि कोई हरकत नहीं, मैंने बोला ओके क्लोज एट दैट पॉइंट एंड वी मूव टू द नेक्स्ट वन। तो जैसे ही हम जाने लगे हमारे साथ एक पुलिस वाला था एंड दिस क्लाउन ही एंटर्ड ए हाउस और पानी मांगने लगा। तो मैं तो देख के को दिमाग खराब हो गया। मैं कहा यार क्या करूँ को मैं अब जैसे हाँ इतने दिन से हम चुपके से बैठे हैं और ऐसा ही पानी मांगने लगा। अभी तो एवरीबडी नोस मैं कैसे करूँगा, फिर भी मतलब आई डिडंट वांट टू गिव अप। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसा थोड़ी है कि हर कोई मतलब मोबाइल लेके बैठा है मिलिटेंट का खबरी है कि देखा और सीधा। एंड हम थे सारे सिविल ड्रेस में, किसको पता भी शायद तो अभी उनको पता ही ना चले कि हम मिलिटेंट है कि क्या है, मतलब दूसरी पार्टी है या जो भी है। चलो आगे ज़माने में ऐसे करेंगे, विल गो देयर एंड विल डिस्कस, बात करेंगे तो शायद कोई बता दे, यू नेवर नो। तो बता दे कि यार इससे कल यहीं पे तो खाना खाया यहाँ पे गए हो, कुछ एंट मिल जाएगा ना। तो लेट्स ट्राई दैट। सो वी वर गोइंग टू द नेक्स्ट वन एंड जैसे वो 10 मीटर्स पे एक हट था एंड 3-4 हट आगे थे, दूर से मेरे को एक बंदा दौड़ता हुआ दिखा एंड आई वाज द सेकंड। मेरे आगे एक बंदा था कर्मा गिरफ्तारी करके, गुड गाय गुड शो। जैसे ही मेरे को दूर से दिखा ना, मैं कहा यार थोड़ा सा, अभी तो हम बात करने जा रहे थे ना, थोड़ा सा ओपनली थे, दिन का टाइम दोपहर में ओपनली ऐसे सिविल ड्रेस में अवेलेबल होंगे। मैं कहा यार थोड़ा सा अगर होगा ना तो उथल पुथल दिखेगा, बी वेरी केयरफुल। ठीक है यू हैव टू बी एबल टू सेंस एंड देन रियलाइज मिलिटरीज आपको टाइम नहीं देगी ना, आएगा फायर। और जैसे ही ये बोला था, ये जो 10 मीटर वाला अट था उसके बगल पे दे वर गाइस स्टैंडिंग एंड दे हैड द वेपन का चिप सीधा ऐसा निकला AK-47 टॉर्ट करके। they opened up, we are all in the open and वो वहाँ के ऑपरेशंस के लिए we were carrying, most of us were carrying snipers। स्नाइपर अभी स्नाइपर का क्या है ना, स्नाइपर को नॉर्मल असॉल्ट राइफल है तो यू कैन जस्ट पिक अप एंड फायर। अभी स्नाइपर क्या है, आपको उसके अंदर से फील्ड ऑफ व्यू उसका बड़ा लिमिटेड होता है, तो यू हैव टू एक्चुअली एम, और फिर आप 10 मीटर के उसके लिए नहीं है किलोमीटर्स के लिए या वो तो किलोमीटर्स की है जिसमें आपको टारगेट ढूंढ करके आराम से वो करके एंड यहाँ पे क्योंकि यू गेट गुड फील्ड ऑफ व्यू। तो हमने मतलब उनको पता चल गया था कि आप लोग अरे सभी ये देख करके दे रही हो यार ये तो बात से है, they just open up all weapons and we immediately detect it very successful। दैट हैपेंड क्योंकि सिर्फ वो पहचान है या जो पुलिसमैन था उसकी गंदगी वजह से। नहीं नॉट बिकॉज द पुलिसमैन, पुलिसमैन की वजह से होता तो दे वुडंट हैव बीन, वो वहाँ पे बैठे नहीं मिलते। वो तो they were completely surprised, they saw us immediately as the city and The no casualties। नहीं हमने immediately we were always very prepared। फायर आए पट करना, 2 बंदे थे assault rifle and we just opened up and we got success, pretty successful yeah। वैसे जो शौर्य चक्र आपको मिला है तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते प्राइज मनी से, लेकिन फिर भी कहीं क्यूरियोसिटी थी लोगों के, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि इनके साथ कुछ इंसेंटिव भी मिलता है, जैसे कि हम नोबल प्राइज में मिलता है तो आप यू गेट द प्राइज प्लस यू गेट अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो उसमें कितना इंसेंटिव होता है जनरली? ये इंसेंटिव को नहीं, ये देयर इज समथिंग दैट इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वो हर जी। स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग हिसाब से है, मतलब एवरी स्टेट विल हैव अ डिफरेंट वो। कुछ स्टेट्स बहुत अच्छा देती है, कुछ स्टेट जितना मुझे पता है साउथ इंडिया वगैरह के काफ़ी कम देती है। बट सीरियसली आई मीन नो वन हैज़ दिस इन देयर माइंड, राइट। मतलब अवार्ड ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे हैं या किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं। अवार्ड्स आपको कभी ट्राई करके नहीं मिलता है। देयर आर सो मेनी पीपल आई नो हु हैव नॉट गॉट एनी अवार्ड एंड हु हैव डन सच फैंटास्टिक ऑपरेशन जिनसे हम सीख लेते हैं। जी, एंड देयर आर सो मेनी हु हैव गॉट अवार्ड, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, मतलब जिनको मिला है, जिनको नहीं मिला है, और जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने काम नहीं किया है, दैट्स ऑन द लाइटर साइड। राइट। बट या सो
ये बोलना कि प्राइस मनी तो बिल्कुल not शब्द सही नहीं होगा. एंड यस, मिलता कुछ है. वो कहीं ना एम में होता है, ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव में होता है, ना आपके जहन में कहीं होता है. जी आप सिर्फ अपना काम में विश्वास करते हैं और यू हैव टू बी लकी इफ़ यू आर अवॉर्डेड. इफ़ यू आर नॉट अवॉर्डेड, ठीक है, मतलब नो बिग डील. अंडरस्टूड. वैसे जो आपकी सैलरी थी एनएसजी में और पैरा स्पेशल फोर्सेस में वो कितनी थी? आई हैव नो आइडिया. मतलब जैसे अभी लाइक अप्रॉक्सीमेट एनर्जी में आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं कुछ, आई थिंक 50% और समथिंग आपका एडिशनल अलाउंस मिलते हैं. दैट इज़ वेरी गुड. आई हैव नो आइडिया बोलना भी ठीक नहीं है. रफ आइडिया है, बट लोग उससे एस्टिमेशन निकाल लेंगे आपका. एक मैंने ये ये भी भी है. सुना था कि कोई आपसे पूछ रहे थे कि यार मतलब 2-3 साल के बाद थक जाते हैं ऑपरेशंस करके, लेकिन आपने बोला सबसे बड़ा नशा है ऑपरेशन करना. यहाँ आप बिल्कुल नहीं थकते हैं. आपको कोई थकान नहीं होती, आपका एग्जॉस्शन नहीं होती. मैं तो एक टीम के साथ ऑपरेशन करके वापस पहुंचा था, दूसरी टीम के साथ निकल जाता था इससे पहले, मतलब कि इंट कलेक्शन करूं या कुछ करूं ताकि नेक्स्ट ऑपरेशन प्लान हो जाए. नो टायर्डनेस, नथिंग. एंड सीरियसली इसमें नशा क्या है मतलब? क्योंकि मुझे इट इज लाइक आप किलिंग. जुआ खेलने वाले से बात करो जो हमें क्या नशा नशा है. व्हेन यू आर गेटिंग सक्सेस, I'll tell you, that was the time we had information कि एक अंदर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैंप सेटअप किया है. जी. और वो कैंप के लिए ह्यूज नंबर्स में हाथियों में सामान गया है. ठीक है. और वो हाथी का जो एक माहौत है वो थोड़ा सा पागल टाइप का एक साइको माहौत है. पूरे एरिया के अंदर कितने माहौत है सारे ट्रैक करके, चर्ची माहौत है, वो थोड़ा पागल टाइप का है. फिर वो ढूंढ के, ठीक है, फिर हमने 3-4 को आइडेंटिफाई किया. उसमें से लगा कि ये वाला बंदा होगा. उसके साथ बैठ के हर दिन मैं उसको नशा कराता था. अफीम का वहाँ पे होता था, या ओपियम इज अफीम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. या तो उसके साथ बैठ के ओपियम के वहाँ पे छोटे छोटे बार्स नहीं होते, वो वहाँ छोटे छोटे बार्स होते हैं, वहाँ ओपियम मिलता था. तो उसके साथ हर दिन बैठ के, तो वी स्पेंड इन्वेस्टेड टाइम विथ हिम. तब उसने बताया एक दिन, तो ये नशा है उसके साथ. यू आर क्रैकिंग मेकिंग ए फ्रेंड, यू आर डेवलपिंग हिम. देन ही सेज कि यार मैंने ऐसे किया. मैंने कहा दैट्स व्हेन वी कॉट हिम कि तू है. इट इज लाइक काउंटर स्ट्राइक जो गेम भी खेलते हैं वो रियल लाइफ में हो रही है आपके पास, वो थ्रिल है. मैंने काउंटर स्ट्राइक खेली नहीं है, मुझे क्षमा करें. बट या इसमें मैंने खेला है द रियल लाइफ में. या. एंड देन वी वेंट अहेड, वी प्लान्ड एन ऑपरेशन. वी वेंट एंड वी वर लकी. मैं तो बहुत कम लोग लेकर के गया था और वो दैट कैंप वाज ह्यूज. मतलब उस दिन अगर वहाँ बंदे होते तो पता नहीं क्या होता. मतलब ऑफ कोर्स वी वर गुड, बट देन एंड जहाँ से हम धीरे धीरे वी लैंडेड अप, वी जस्ट एंटर्ड द सेंटर ऑफ द कैंप. सब तरफ से वो था. दैट इज़ वेयर दिस गाइज हैड सेलिब्रेटेड कुछ, एंड वी वर जस्ट 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम लेट, जिससे दे जस्ट लेफ्ट. एंड सारा सब कुछ दे क्लियर द एंटायर फॉरेस्ट, मेड अ कैंप, स्टेयरकेस से लेकर के जहाँ ना वो काफ़ी उनके परेड ड्रिल से लेकर के सब कुछ हुआ था. सो वो है. फिर दूसरा बंदा पटाया जो कह रहा है कि आपको यहाँ पे एक कैंप है, आपको पता है, और धीरे धीरे करके आप रेकी कर रहे हैं, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसका स्टडी कर रहे हैं, पैटर्न स्टडी कर रहे हैं, और फिर आप रूट रेकी कर रहे हैं कि कैसे आप ऑपरेशन में जाएंगे. देन यू गोइंग इनटू दैट ऑपरेशन. नहीं मिला तो क्या आप थोड़ी वो चूड़ियाँ तोड़ करके रोने लगेंगे कि नहीं मिला है. इसके बाद आप दूसरा ऑपरेशन प्लान करेंगे. तो 1 to 1 नेक्स्ट करते करते लगता है कि ये वाले में तो पक्का सक्सेस मिलेगा. था क्रेजी, वेरी एडिक्टिव नशा है. यंगस्टर्स के लिए सर कोई भी 2 या 3 चीज़ें जिससे वो मोटिवेटेड रहें, क्योंकि बहुत से लोग अभी जैसे लक्ष्य मूवी देख के उन्होंने ज्वाइन तो कर रहे हैं या एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं, फिर वो पूरी उतनी ज़्यादा मोटिवेशन नहीं है कि वो कंटिन्यू कर पाते हैं उस जर्नी को. मोटिवेशन का तो सिंपल सा ये है कि एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि भैया ज़िंदगी आपकी है. आपकी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करने के लिए और कोई नहीं आएगा. Whatever you want to achieve in your life, you and only you will be able to do it. And that is not going to happen by just sitting and dreaming. चलना तो पड़ेगा एक बार. खुद चलना पड़ेगा, खुद अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद उठना पड़ेगा. I always keep saying this, success comes to the highest bidder. Success जो है, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा उसको मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा काबिल होगा. आपको वही मिलेगा जो आपकी काबिलियत है. The world is very fair. Right. कौशल कश्यप will get what कौशल कश्यप deserves. उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं, उससे 1 रुपया कम नहीं. सो वॉट यू डिजर्व दैट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर. आप अपना स्टैंडर्ड सेट कीजिए. एंड एज आई सेड, सक्सेस इज आउट देयर, यू हैव टू गेट अप, गो एंड पिक इट अप. वो आपके पास आकर के नहीं है मैं तेरा दोस्त हूँ मैं सक्सेस. आप बताओ, यू बीन सच अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड यू आर डूइंग सो वेल. आई मीन आप लोग से सीखने को मिलता है. इट्स नाइस टू इंटरेक्ट विथ यू. सो दैट्स माई टेक ऑन लाइफ कि
इफ यू हैव टू बी सक्सेस, नहीं होना है सक्सेसफुल, यार ज़िंदगी काटनी है, मज़े करना है, दैट्स अगेन दैट्स योर चॉइस। आप और कई लोगों को आई थिंक सर ये भी है कि मतलब उनको लगता है कोई एक ऐसा सीक्रेट है, कोई एक ऐसा मंत्र है कि ये बहुत सारी वीडियोस देख के भी ये वाली चीज़ पता चल जाएगी ना तो शायद आई विल गेट सक्सेसफुल, बट यू ये हैव जो टू मैं अर्न आपको इट। बता रहा हूँ सीक्रेट, हाँ, कि आपके लाइफ को अफेक्ट करने के लिए आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। ना कोई बाबा जी का चूरन, ना आपके पापा का कोई डायलॉग, ना कर्नल कौशल कश्यप का कोई डायलॉग। नथिंग कैन अफेक्ट, नथिंग कैन मेक ए डिफरेंस टू योर लाइफ टिल द टाइम यू रियलाइज कि भैया आप ही ने करना है। यू हैव टू गेट अप एंड डू इट, यू हैव टू फाइंड अ वे, यू हैव टू। आपके लाइफ के सोल्यूशन, प्रॉब्लम्स आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, नोबडी विल अंडरस्टैंड दैट बेटर। व्हाट यू मे डू मे नॉट बी परफेक्ट, देयर मे बी अ बेटर वे टू हैंडल दैट, बट जो आपको ठीक लगता है जस्ट गो अहेड एंड डू दैट, and that's the best that you can do ना, है कि नहीं? That's the best that you can do, but it's all about वो जॉनी वॉकर का ad है ना कि keep walking, डोंट just स्टॉप, get इफ up यू and कैन नॉट वॉक जस्ट क्रॉल, yeah, चलते रहो। बस चलते रहो और शुरू कीजिए। एंड आई थिंक माइंड कंट्रोल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो लोगों को समझ में नहीं आता। आई हैड रेड इन अ बुक एंड सिंस देन आई हैव बीन ट्राइंग टू डू दैट, क्योंकि स्पेशली आज के डेट में ना डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा हैं लाइफ के अंदर कि पीपल कैन नॉट फोकस। और ये सुपर पावर है जो फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल, यू हैव टू शट योर सेल्फ। और जब आपको काम करना है यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भैया एक रूटीन डिसिप्लिन बेसिकली, कि भैया इतने देर मेरे को काम करना है तो इतने देर काम करना है, इस समय आई विल नॉट बी इंटरफेयर्ड विद एनीबॉडी विद एनीथिंग। सो यू हैव टू जस्ट कंट्रोल योर माइंड कि भैया नथिंग विल मूव मी दिस टाइम, ये मेरे को करना है। इसके बाद में यू सेट योर टाइम, यू सेट योर रूटीन, यू प्रायोरिटाइज योर स्टफ एंड दैट्स ऑल आई थिंक आई कैन। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, और बहुत अच्छा लगा। मुझे जो सबसे अच्छा लगता है पॉडकास्ट का वो ये है कि आप जैसी पर्सनालिटीज़ के साथ मैं मिल सकता हूँ, क्योंकि हर बार कोई ना कोई आता है वो एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल से एक लाइफ को बताता है, यार ये भी था, दोबारा से वो जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं वहाँ पे आप आ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। Thank you, Hemant. I really enjoyed interacting with you, and seriously, and I'm also taking home a lot of lessons. It was really nice to see you and your entire family here. Thanks. And you're doing a fabulous work, and keep up the good work. And we'll wish you a lot of success. थैंक यू सो मच। Yeah, thank you. सर ये विमेन ऑडियंस के लिए है, तो विमेन्स को कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्पेशल फोर्सेस में जाने की, एंड आपके अकॉर्डिंग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन, लेकिन आई डोंट नो इफ़ आई एम द राइट गाय। मैं अपना ओपिनियन आपको बता सकता हूँ। पहले तो जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं, एज ए सोसाइटी आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल फोर्सेस। स्पेशल फोर्सेस क्या है? स्पेशल फोर्सेस है दुश्मन के एरिया में ड्रॉप कर देना, सराउंडेड बाय द एनिमी, आप सब तरफ से एनिमी से घिरे हुए हैं, वहाँ से एक्सट्रिकेट होकर के वापस आकर उस एरिया में क्या आप ऑपरेशन करना चाहते हैं? अगर एक लेडी पकड़ी जाती है वहाँ पे, एक लेडी कमांडो, फीमेल कमांडो जो भी है, वो वहाँ पे पकड़ी जाती है, तो उसके रिपरकशंस कैसे हैं? क्या देश एक्सेप्ट करेगा? आप समझ रहे हैं ना डायमेंशन कितना ज़्यादा वो हो जाता है। सो इफ द सोसाइटी एक्सेप्ट, इफ द कंट्री कैन एक्सेप्ट, इफ लेडीज़ कैन एक्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट द सोसाइटी कैन एक्सेप्ट समथिंग ऑफ दैट काइंड, आई थिंक इट्स अ कम्प्लीटली फेयर गेम। इफ जाने के लिए लोग वॉलंटियर हैं तो आई मीन दैट इज सुप्रीम नेशनलिज्म स्पिरिट, एंड आई वुड अप्रिशिएट दैट काइंड ऑफ ए स्पिरिट। लेकिन अमेरिका में है क्या ऐसा अलाउड कि स्पेशल फोर्सेस में विमेन है अभी? जी, आई हैव पर्सनली नॉट एक्सपीरियंस, बट देन सील्स, नेवी सील्स वगैरह में तो आई बिलीव एक्सपेरिमेंटल तरीके से हुए हैं। आई एम नॉट टू अवेयर कि एग्जैक्टली है कि नहीं। फाइटिंग आर्म्स में भी है, बट एग्जैक्टली नेवी सील्स में है कि नहीं, आई एम नॉट। देखिए वहाँ पे ना एक सोसाइटी के साथ वो है, मतलब आप शुड नॉट बी सेइंग, बट आप एक तरीके से देख लीजिए आज के डेट पे भी हमारे कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं कि कितने घरों में टॉयलेट्स नहीं है। आज मैं सुबह ट्रेन से आ रहा था, पूरा का पूरा खेत भरा हुआ था। वो तब जबकि हमने एट अ नेशनल लेवल वी हैव टेकन अप सच ए कंसाइज कंसंट्रेटेड एफर्ट टुवर्ड्स हैविंग बिल्डिंग बाथरूम्स। सो हम जितने भी एडवांस हो रहे हैं, ये तो है ना आपका सच्चाई में, है कि नहीं? वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो आप उस माहौल से देख लीजिएगा कि कैन वी एक्सेप्ट आप एक शिप के अंदर, एक ही बाथरूम के अंदर जेंट्स और लेडीज़ का जाना। द डे यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स लाइक दिस कम्प्लीटली ओके, मतलब बट अगेन एक सोसाइटी को टाइम लगता है चेंज करने के लिए। आप सडनली आँख बंद करके आँख खोला और आज से मैं ये कर दूंगा, ठीक है, इट डजंट हैपन लाइक दैट। हमें एक साथ मिल करके चेंजेस के साथ में प्रोग्रेस करना है, तभी हम उसको सस्टेन कर पाएंगे, नहीं तो थिंग्स विल ब्रेक। टिल द टाइम एवरीबडी गोज अलॉन्ग एक साथ, थिंग्स विल ब्रेक, इट विल नॉट अचीव जो आप अचीव करना चाहते हैं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। Yes, yes, true. Second is I will encourage
मैंने इनफैक्ट कोशिश भी किया था. देयर वाज अ वेरी मोटिवेटेड गर्ल, शी वाज इन सिग्नल्स एंड शी वांटेड टू जॉइन पैराशूट रेजिमेंट. तो मेरी तरफ से जितना मदद हो सकता था आई ट्राइड. सो आई एम समवन हु विल एक्चुअली ट्राई एंड मोटिवेट एनीबडी टू कम एंड जॉइन द स्पेशल फोर्सेस. बट देखिए, स्पेशली समथिंग लाइक स्पेशल फोर्सेस आपके लिए स्टैंडर्ड कम नहीं हो सकते आज के डेट पे. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक ऑफिसर का, अगर एक जेंटलमैन कैडेट का ओटीए के अंदर इफ ही हैज़ टू डू 6 चिनअप, लेडी कैडेट हैज़ टू डू 2 चिनअप्स, विल दैट बी एक्सेप्टेबल? अब दुश्मन के एरिया में ऑपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए थोड़ी छोटा सा राउंड आएगा और कौशल कश्यप के लिए बड़ा राउंड आएगा और लेडी कमांडो के लिए छोटा राउंड आएगा. ऐसा तो नहीं होगा ना. चैलेंज फॉर वुमेन. या जब सामान लेकर के जाना है, पिट्ठू आपका अगर 25 किलो हो रहा है तो 25 किलो उसको भी उठाना है. उठाओ 25 किलो, चलो ये पहाड़ चढ़ करके आप कर सकते हैं. तो मतलब somebody like me will absolutely motivate and accept also. The second thing जो मैं आपको बता रहा था, द सोसाइटी, आर्मी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. सो इट टेक्स टाइम, इट्स अ ह्यूज डिसीजन. एंड अगर कोई उस टाइप के माइंडसेट वाले हैं तो स्पेशल फोर्सेस के अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं. या दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एंड अप्रिशिएट दैट. जैसे सर सोल्जर एक स्पेशल ऑपरेशंस में जाते हैं तो तब उस टाइम पे जो लाइफ पार्टनर है उसका क्या रोल रहता है? आर्मी के अंदर बहुत ह्यूज रोल है. ऑल द लेडीज़, इनफैक्ट ऑफिसर्स लेडीज़, जवानों के लेडीज़, उनको कोई भी, मतलब ये तो है ही हर जगह कि फॉर एनी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन स्टैंडिंग बिहाइंड हिम. ऐसे कुछ है ना कहावत, एग्जैक्टली मैं भूल गया हूँ, बट व्हाटएवर इट इज़, ऐसे कुछ है. तो दैट्स वेरी ट्रू फॉर एनीबडी. स्पेशली आप ऐसे फोर्सेस में जा रहे हैं जिसमें आप इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब. यू आर ऑलवेज कमिटेड देयर, यू आर ऑलवेज ऑन स्टैंड बाय, यू आर ऑलवेज फाइटिंग. सो आपके बेसिक चीज़ें, आपके बच्चों का ट्यूशन से जा करके, आपके स्कूल से जा करके, फॉर एवरीथिंग इट्स द लेडीज़ हु हैव टू टेक ऑन एवरीथिंग. तो जो आर्मी के जो लेडीज़ हैं, दोज हु मैरी इनटू द आर्मी, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, क्योंकि वो बहुत ही अलग वो होते हैं. दे फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस. एंड स्पेशली जो ऑफिसर्स की लेडीज़ होते हैं, उनके ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप खुद अपना तो कर रहे हैं. जब आपकी, जैसे मेरी टीम अगर आगे ऑपरेशन में गई हुई है, तो लेडीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो हमारे जवानों के फैमिलीज़ हैं, उनके वाइफ्स का कोई प्रॉब्लम, उनके बच्चों का कोई प्रॉब्लम, वो सब भी आपने उनको रखना है, उनको मोटिवेट करवा करके रखना है. बिकॉज कितने हम्बल बैकग्राउंड, सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं लोग, और वो डरते हैं जब वो न्यूज़ में सुनते हैं कि अरे इसके हस्बैंड को चोट लग गया, इसके हस्बैंड को गोली लग गई है, इसका वो ख़त्म हो गया है. सो एवरीबडी इज़ अफ्रेड. नहीं, उसके अंदर सबको मोटिवेट करके रखना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. सो एनीबडी हु इज़ मैरिंग इनटू द आर्मी, उनके लिए तो इट्स लाइक अ फुल टाइम जॉब. मतलब अलग से उनको वो करने की ज़रूरत नहीं है. एंड दे आर वेरी फाइन लेडीज़ एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू देम एज वेल. एंड चैलेंजेस तो रहते हैं, बहुत ही चैलेंजेस रहते हैं. उनके बिना कोई कमांडो फोर्स काम नहीं कर सकता. सर एक सवाल मेरा ये है, जैसे एक सोल्जर की लाइफ में 2 फेज आते हैं. एक होता है विद किड्स एंड दूसरा होता है विदाउट किड्स. तो जब आप स्पेशल ऑपरेशन में जाते हैं तो उस टाइम पे एक जो सोल्जर है जिसके बच्चे हैं, तो उसमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है, ये क्या है इस पॉइंट पे आपके व्यूज़? आई हैव पर्सनली नेवर एक्सपीरियंस्ड या सीन दैट. ऐसे लोग रहे हैं जो इतना बढ़िया, जो ट्रेनिंग में इतना फैंटास्टिक गाय, अनमैरिड, ठीक है, बट जब ऑपरेशन में गया तो ऐसे भागते हुए देखा है. ठीक है. और शादीशुदा लोगों को भी मैंने देखा है, जब गोलियां चल रही हैं वो खड़ा होकर के रॉकेट लॉन्चर मारता है, उसके बच्चे हैं, ठीक है. इट डजंट, आई हैव नॉट, मतलब उस हिसाब से. सो ये शादी, बच्चे वगैरह सब ठीक है, आपका वो पैरेलली चल रहा है. बट बच्चे हैं तो मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, या आई हैव पर्सनली नेवर सीन एनीवन, एटलीस्ट मेरे लाइफ में. आई एम श्योर होंगे कोई मथुरा दास इधर उधर, बट मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है पर्सनली. आई हैव सीन सम वेरी फैंटास्टिक गाइज जो इन कॉम्बैट, दे हैव एक्चुअली गॉन अहेड, दे हैव फॉट, जब सामने से गोलियां चल रही हैं तो. This, thank you so much. Thank you.